नमस्कार साथियों, मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं विद्याग्राम स्टेट एग्जाम पर। मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपने जीके जीएस की क्लास को देखा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप एंजॉय से पढ़ रहे थे, बहुत मस्ती के साथ पढ़ रहे थे। अब हम लोग हिंदी की तरफ बढ़ेंगे और आप जैसा कि सभी साथियों को पता है कि हिंदी में हमारे 37 प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों को देखते हुए तो सभी साथी एक बार क्या करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे और फिर क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। मैं माफी चाहूंगा, 2-4-5 मिनट क्लास आपकी लेट हुई और उसका कारण ये हो जाता है कि बहुत सारी चीजें हो जाती है, टेक्निकल इशू वगैरह। बाकी आप जानते हो हम क्लास 1 मिनट भी लेट नहीं लेते, ये हमारा शुरू का सिद्धांत रहा है। और हाँ, छोड़ जल्दी देते वो अलग बात है, लेकिन क्लास हमेशा टाइम से ही, क्योंकि हम जानते हैं कि एक एक मिनट आपके लिए बहुमूल्य कीमती है। और उस समय को देखते हुए आप जानते हैं कि हमने हमेशा समय पर चलना सिखाया है, तो हम ही लेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो अगली बार मैं इस चीज को ध्यान रखेंगे। बाकी कोई बात नहीं, चलता है। मेरे भाई पहले बताओ, आवाज आ रही है? सभी साथी बताओ जल्दी से, सभी के सभी साथी बताओ, मेरी आवाज आ रही है? बच्चों जल्दी बताओ, आवाज आ रही है ना? कोई बात नहीं, आएगी, आवाज नहीं आएगी जब हम पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्त, तो आज का टॉपिक आप सभी साथियों को पता है कि मैं पहले बता दूं, ये 17 दिन 17 मैराथन में आपके एक भाषा, वर्णमाला, संधि, समास, ये टॉपिक आपके समाप्त हो चुके हैं। आज का टॉपिक रहेगा जिसका नाम क्या है, आप सभी लोग जानते हैं, एक संज्ञा और एक है आपका सर्वनाम। तो इन पर हम लोग चर्चा करेंगे और सभी साथी जानते हैं क्लासों का जो शेड्यूल रहता है वो आप सभी दोस्तों को पहले से ही पता है और हम अभी आपको लास्ट पेज पे बताएंगे भी। पहले हम लोग चलते हैं सीधे सीधे किस पर, क्लास पर चलते हैं। आपको सबसे पहले हम बताएंगे यहां पर सर्वनाम के विषय में। किसके विषय में? सर्वनाम के विषय में। और दोस्तों एक बार पहले मिलकर सेशन को शेयर कर दो मेरे भाई, सभी के सभी साथियों एक बार सेशन को शेयर करेंगे। देखो सर्वनाम होता क्या है मेरे दोस्त, मैं अगर बात करूं आपसे सर्वनाम, ध्यान देना जरा सा। सर्वनाम का मतलब ही होता है, यहां से अगर हम अलग करें, अलग करने पर यहां पर आपको क्या मिला? सर्व मिल रहा है। इधर क्या मिला? नाम मिल रहा है। सर्व मतलब होता सभी, नाम मतलब होता संज्ञा। यानी हम संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्दों का प्रयोग कर देते हैं वही हमारे क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। जो किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द आप प्रयोग करते हैं वही प्यारे बच्चे सर्वनाम होते हैं। ठीक है भैया, सर्वनाम एक कैसा शब्द है ये भी ध्यान रखना। सर्वनाम एक विकारी शब्द है। कैसा शब्द है दोस्तों? विकारी शब्द है, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं साथियों? इसे परिवर्तन कर सकते हैं। और परिवर्तन किसी भी शब्द को, ध्यान रखना, वो लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तित किया जाता है। किसके आधार पर? लिंग, वचन, कारक का। ध्यान रखना मेरे बच्चे, मैंने कहा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों एक बात और समझो, अगर हम आपसे कह दें कि संज्ञा का प्रतिनिधित्व करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा का प्रतिनिधित्व करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, संज्ञा का प्रतिनिधित्व करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तो आप सभी साथियों कहोगे, जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जैसे सांसद हैं, मान लीजिए मोदी जी हमारे सांसद बनारस के हैं, तो उस सांसद का भी कोई ना कोई प्रतिनिधित्व करता होगा। इसी प्रकार से जैसे और भी सांसद है जो अभी कार्य क्षेत्र में नहीं पहुंच पाते हैं समय समय पर, तो आप जानते हैं कि उनका कोई ना कोई प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए संज्ञा का जो प्रतिनिधित्व करने आता है, क्योंकि संज्ञा क्या है? सर्वनाम के स्थान पर जो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वही तो सर्वनाम होते हैं। तो इसका मतलब संज्ञा का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? तो आप सभी साथियों बताओगे सर्वनाम। तो यहां पर भी क्या बता दोगे? सर्वनाम। इसके बाद प्यारे बच्चे इतनी बात क्लियर होगी, सभी साथी बताओ, इतनी बात क्लियर होगी? सर्वनाम कैसा शब्द? विकारी शब्द है, जिससे हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं लिंग, वचन, कारक के आधार पर। सर्वनाम होता क्या? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। दूसरे नंबर पर यहां पर पूछा जाए सर्वनाम के प्रकार कितने हैं? सर्वनाम, चलो
तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सर्वनाम की। परिभाषा यहां पर आप सभी को पता चल गया। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ये भी बात आपको पता चल गई। इसके बाद आते प्रकार कितने हैं, तो प्रकार सर्वनाम के होते 6। कितने प्रकार होते? 6। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए सर्वनाम के प्रकार कितने मेरे प्यारे बच्चे, तो आप 6 बताओगे। ध्यान ना, इससे एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, सर्वनाम से ना तो संज्ञा से। और ये छठा चैप्टर चल रहा है, रोज रोज 2-2 चैप्टर हम खत्म कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं यहां पर प्यारे बच्चे, हम बात करेंगे किसकी, तो यहां पर संख्या। बताओ सभी लोग कमेंट करके बताओ, यहां पर सर्वनाम की संख्या कितनी है? आपको भैया गैर है। यहां पर बताओ सर्वनाम की संख्या कितनी गैर है? यहां पे प्रकार कितने? 6। परिभाषा आपको क्लियर हो गई। ये कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। यहां पर आप सभी साथियों बताओ, यहां तक क्लियर हो गया? बोलो जल्दी से, सभी साथियों बताओ जल्दी से। अब देखो यहां पर प्रकार क्या है। जैसे हम लोग बात करें निश्चयवाचक, तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से आते हैं? एक तो यह आता है, क्या आता? यह आता है। एक दोस्तों वह आता है। एक प्यारे बच्चे यहां पर इन्हें करते हैं, एक साथ तो यहां पर उन्हें करते हैं। ये दोस्तों सभी किसके? निश्चयवाचक। यानी जहां पर मेरे बच्चे कहीं पर पास की वस्तुओं के लिए प्रयोग करो, किसके लिए? पास की वस्तुओं के लिए, वस्तुओं के लिए जो प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं क्या? निश्चयवाचक। तो ध्यान रखना, जहां पर हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, यह है, वह है, इन्हें है, उन्हें है, ये हमारे क्या है? निश्चयवाचक। आप सभी लोग जानते हैं पुरुषवाचक के प्रकार होते 3। पुरुषवाचक के प्रकार कितने होते? 3। ध्यान देना जरा सा, पुरुषवाचक के प्रकार होते 3। कौन कौन से? एक होता है जिसे बोलते प्रथम पुरुष, एक साथियों होता है जिसे बोलते मध्यम पुरुष। क्या होता? मध्यम पुरुष। एक होता है साथियों जिसे क्या बोलते? अन्य पुरुष। क्या बोलते दोस्तों? अन्य पुरुष। तो यहां पर आप क्या कर सकते? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष की बात करते हैं। प्रथम पुरुष क्या होता? मैं और हम। यानी जहां पर आप मैं और हम का मतलब जानते हैं, जहां पर अपने नाम के स्थान पर जो भी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष, जैसे हम अपने श्रोता से बात कर रहे हैं, श्रोता से बात करने के लिए जैसे आपने देखा क्या प्रयोग कर दिया, यहां पे तुम प्रयोग कर दिया, कहीं पर साथियों आप प्रयोग कर दिया। ये हमारे किसके लिए आते हैं? मध्यम पुरुष के लिए। साथियों अन्य पुरुष के लिए जाएंगे तो यहां पर यह आ गया, वह आ गया, यहां पर अन्य पुरुष यह वह, या फिर साथियों इन्हें, या फिर उन्हें, यानी दूर के लिए हम प्रयोग करेंगे। ये हमारे क्या होते हैं? ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे, मैंने यहां पर क्या कहा? मित्र। साथियों यहां पर देखो, निश्चयवाचक क्या करते हैं? यह वह, इन्हें, उन्हें। इसका पुरुषवाचक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष हमारे क्या होते हैं? मैं और हम। मैं और हम होते हैं। मध्यम पुरुष की बात करें तुम और आप होते हैं। अन्य पुरुष जैसे यह है, वह, इन्हें, उन्हें, ये हमारे अन्य पुरुष के साथ आते हैं। ध्यान से पढ़ते रहिएगा मेरे बच्चे, ध्यान से। इसके बाद आप आते हैं अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक की बात करें, अनिश्चयवाचक में क्या क्या प्रयोग होते हैं? जैसे बच्चे कहीं पर कोई का प्रयोग कर दे, कहीं पर साथियों कुछ का प्रयोग कर दें, कहीं पर साथियों किसी का भी प्रयोग कर दें, ये हमारे अनिश्चयवाचक होते हैं। अनिश्चयवाचक मतलब जानते हो? अनिश्चयवाचक का मतलब होता है कोई, कुछ, किसी। ध्यान रखना, ये हमारे अनिश्चयवाचक होते हैं। अब आ जाते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब जैसे कहीं पर प्रश्न करो क्या आ जाए, या फिर दोस्तों कहीं पर कौन आ जाए, यहां पर दोस्तों कहीं पर कब आ जाए, ये सभी हमारे क्या होते हैं? प्रश्नवाचक होते हैं। याद रखो दोस्तों, ये सभी के सभी क्या होते हैं? प्रश्नवाचक होते हैं। मेरे बच्चे, प्रश्नवाचक का मतलब होता है जहां पर हम किसी से प्रश्न का, मैंने कहा क्या आपने खाना खाया है, मैंने कहा आप बाहर कौन बैठा है, तो ये जब हम किसी से भी प्रश्न करते हैं वो साथियों हमारे प्रश्नवाचक होते हैं। निजवाचक का मतलब होता है जैसे कोई भी कार्य है वो स्वयं स्वतः करने की बात कर दे। जैसे यहां पर आप जानते होंगे कहीं पर स्वयं का प्रयोग कर दे, या फिर दोस्तों कहीं पर स्वतः का प्रयोग कर दे, कहीं पर खुद का प्रयोग कर दे, कहीं पर क्या कर दे? खुद का प्रयोग कर दे, कहीं पर साथियों निज का प्रयोग कर दे। ये सभी क्या है? निजवाचक। निजवाचक का मतलब होता है जो स्वयं की बात करे। किसकी बात करे? स्वयं की। मेरे दोस्तों मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हो? एक लिख रहा है सर वॉइस अच्छी नहीं आ रही यार, ऐसा कैसे करे? कोयल की तरह तो मैं बोल रहा हूं। चलो इधर देखो, संबंधवाचक क्या होते हैं? संबंधवाचक की बात करें जैसे जो आ जाए, या फिर कहीं पर साथियों जिसे का प्रयोग कर दें, या फिर बच्चे कहीं पर जिसको प्रयोग कर दें। और जहां पर आप लोग देख सकते हैं दो वाक्यों को, भिन्न भिन्न वाक्यों को जोड़ने के लिए जो प्रयोग करते हैं उसे हम कहते क्या है? उसे। अब बताइए, ये हमारे 6 के 6 प्रकार पता चल गए। बोलो प्रश्न कराए जाए, सभी साथियों बताओ प्रश्न कराए जाए। मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। सर्वनाम विकारी शब्द है जिससे लिंग वचन कारक के आधार पर क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप सभी लोग जानते हैं परिभाषा क्या है? सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद आप सभी लोग जानते हैं प्रकार कितने? 6 हैं। यहां पर संख्या कितनी? 11 है। और प्यारे बच्चे संज्ञा की
प्रतिनिधित्व करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों निश्चयवाचक हमारे कौन कौन से? यह वह इन्हें उन्हें है। पुरुषवाचक हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष मैं हम है, मध्यम पुरुष तुम आप हो, अन्य पुरुष यह वह इन्हें उन्हें है। अनिश्चयवाचक कोई कुछ किसी इसे बात करते हैं। और प्यारे बच्चे इसके बाद मैंने बताया प्रश्नवाचक क्या कौन कब इनका प्रयोग करेंगे। दोस्तों निजवाचक स्वयं स्वतः खुद, जहां स्वयं कार्य करने की बात करें। संबंधवाचक जो जिसे जिसको। प्यारे बच्चे इसके बाद 2 पॉइंट और क्लियर कर लो। 2 पॉइंट कौन कौन से क्लियर करना है? एक आपसे पूछा जाता संयुक्त सर्वनाम, एक साथ आपसे पूछता है संयुक्त सर्वनाम। याद रखो संयुक्त सर्वनाम किसने कहा? ये एक कवि है जिनका नाम है डॉक्टर दीमसित, जिनका नाम है डॉक्टर सातो दीमसित, जिनका नाम क्या? डॉक्टर दीमसित। ये हमारे प्यारे बच्चे क्या है? और संयुक्त सर्वनाम क्या होते हैं? जहां पर 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक सर्वनाम जोड़ते हैं, 2 या 2 से अधिक सर्वनाम जोड़ते हैं, उन्हें बच्चे कहते क्या है? उन्हें प्यारे बच्चे यहां पर याद रखना संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। बोलो बच्चे, प्रश्न कराया जाए, सभी साथी बताओ, सभी के सभी दोस्तों बताओ, प्रश्न कराया जाए, सभी के सभी साथी बताओ। मेरे बच्चे मैंने पूरा का पूरा रिवाइज करा दिया है। अब आते प्रश्नों की तरफ, जल्दी से बताओ मेरे बच्चे प्रश्न कहां पर क्या उत्तर करेंगे? बताइए साथियों, यहां पर पूछा जा रहा है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? जल्दी कमेंट करके बताओ मुझे साथियों किस प्रकार का सर्वनाम है। सभी के सभी साथियों बताने का प्रयास करो, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है बताओ। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। मुझे भैया देखो किससे बनना है, दिमाग लगाओ, ये मैं से बनना। बोलो भाई, तो ये उत्तम पुरुष होगा, या तो उत्तम पुरुष कहो, या फिर दोस्तों इन्हें हम क्या कह सकते हैं? प्रथम पुरुष कहें। या तो हम क्या कह सकते हैं? उत्तम पुरुष कहें, या तो साथियों प्रथम पुरुष कहें। यही तो हमारा होगा। बोलो जल्दी से, सभी के सभी साथियों बताने का प्रयास करो। यहां पर देखो, अब तुम ऐसे ही उड़ाते चले जाओगे। बोला जा रहा है कोई आ रहा है, वाक्य में कोई क्या है? कोई आ रहा है, वाक्य में कोई क्या है? सभी साथियों पहले सेशन को शेयर करो। देखो मैं भी शेयर करने जा रहा हूं, तुम भी सेशन को शेयर कर दो। सभी लोग सेशन को शेयर करो जल्दी से, पहले सभी के सभी साथियों पहले सेशन को शेयर करो। बहुत बेहतरीन क्लास चल रही है, तो आपका भी दायित्व बनता है क्लास को क्या करना? शेयर करने का। मतलब यहां पर सभी साथी शेयर करके आओ पहले। चलो, अब हमने आपके सामने लिखा कोई आ रहा है। यहां पर कोई किस प्रकार का सर्वनाम? जल्दी बताओ। अब देखो जैसे बच्चे कोई आ जाए, कहीं पर क्या आ जाए? कोई आ जाए, मैंने क्या बताया? कुछ आ जाए, या कहीं पर किसी आ जाए, इन तीनों का प्रयोग किसके लिए करते हैं? आप कहोगे भैया इनका प्रयोग किया जाता है अनिश्चयवाचक के लिए। इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अनिश्चयवाचक के लिए। वेरी गुड, सभी साथी बेहतरीन। दूसरे का प्यारे बच्चे उत्तर क्या करो? ए विकल्प करते हैं। दूसरे का साथी उत्तर क्या करें? ए विकल्प करते हैं। मेरे भाई वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन उत्तर आ रहा है। मैंने कहा कि पूरा का पूरा रिवीजन करा दिया। अब हम आपको प्रश्न करा रहे हैं, तो प्रश्न आप बनाते हुए बहुत ही मजा आएगा। ठीक है दोस्त, आगे देखो। राजपाल, हालांकि ये भी प्रश्न तुम्हें बता दे, लेकिन करना नहीं तुम्हें यहां पर, क्योंकि अभी संज्ञा हम कराएंगे। यहां पर जैसे पूछ दिया राजपाल में कौन सा, यहां पर क्या पूछ रहा है? कौन सी संज्ञा है? तो आप जानते राजपाल एक समुदाय है। राजपाल दोस्तों क्या एक समुदाय है? समुदाय बराबर क्या होता है? तो मेरे दोस्त यहां पर याद रखना, समुदाय बराबर होता है जातवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा होती है साथियों? यहां पर याद रखना जातवाचक संज्ञा। तो हालांकि कोई दिक्कत नहीं, यहां पर ये प्यारे बच्चे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न को अभी नहीं करना। अभी तो सिर्फ हमें क्या करना है? सिर्फ हमें सर्वनाम करना। बताओ सभी साथियों, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी बताओ, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सभी के सभी साथियों बताओ। देखो यहां पर पूछा जा रहा है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो मुझे लगता है ये सभी लोग उत्तर उड़ा दोगे, ये सभी लोग उत्तर उड़ा दोगे। 6। देखो हमने आपको शुरू में रिवीजन करा दिया, तो रिवीजन कराने का बेटा ये फायदा होता है, रिवीजन कराने का साथियों ये फायदा होता है, क्योंकि हमने थ्योरी जो करा दी, अब प्रश्न बनने लगे होंगे। देखो अब लेकिन ये मत कहना सर कि इतनी जल्दी तुमने ये वो ऐसे कर दो। ठीक है बच्चे बताओ। देखो यहां लिखा कोई बच्चा नहीं खेलेगा। रेखांकित शब्द क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है, या फिर गुणवाचक विशेषण है, या सारनामी विशेषण है, या सर्वनाम है। अब देखो वैसे कोई ये क्या है? एक तरीके से देखोगे तो मेरे बच्चे ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये क्या है साथियों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब ऐसे पेपर में प्रश्न आए और इस प्रकार के विकल्प आ जाए तो मामला हो जाता गंभीर। अब देखो मेरे बच्चे, बच्चा यहां पर क्या है? आप कहोगे मेरे भाई संज्ञा है। बच्चा यहां पर क्या? संज्ञा है। संज्ञा से पहले आया क्या है? आप कहोगे दोस्तों सर्वनाम आया। अब जरा बताना, संज्ञा से पहले जब सर्वनाम होता तो उसे कहते क्या है? संज्ञा से पहले जब सर्वनाम होता तो उसे क्या कहा जाता है? सभी साथियों बताने का प्रयास करो। संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आता तो उसे कहते क्या है? आपको मैंने बच्चे बता दिया, जब संज्ञा से पहले
क्या आ जाए? सातों सर्वनाम आ जाए। तो ये प्रश्न को गलत मत कर देना, ध्यान रखना। संज्ञा से पहले सर्वनाम आएगा तो उसे कहते सारनामी विशेषण। उसे दोस्तों क्या कहा जाता? सारनामी विशेषण। क्या विकल्प में कहीं सारनामी विशेषण दिया है? आपके पेपर में इस बात को ध्यान रखना, जब संज्ञा से पहले कहीं पर भी सर्वनाम आए तो उसे साथियों कहते हैं क्या? सारनामी विशेषण। विकल्प नंबर प्यारे बच्चे सी सही होगा। छठे का उत्तर जो भी दोस्तों क्या दे रहे? सी दे रहे हैं। छठे का उत्तर जो भी बच्चे क्या दे रहे? सी दे रहे हैं। वो अपने स्थान पर बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप लोग गलती कर गए कि नहीं कर गए? कुछ लोग बच्चे ऐसे सर्वनाम उत्तर दे रहे हैं। मैंने क्या कहा? संज्ञा से पहले कहीं पर भी आ जाए तो उसे सारनामी विशेषण करते। आगे देखो, सभी छात्रों बताओ। देखो मेरे बच्चे लिखा निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? हालांकि छोड़ दो प्रश्न, अभी हम कराएंगे जब हम संज्ञा आपको पढ़ाएंगे। हालांकि इसका उत्तर तो मित्रता करे दे रहे, लेकिन तुम्हें नहीं अभी करना है, क्योंकि अभी हमें सिर्फ सर्वनाम पर देखना है। अभी हम सिर्फ किस पर देखेंगे? सर्वनाम पर। जैसे लिखा जो करेगा सो भरेगा। बताओ दोस्तों, जो करेगा सो भरेगा, इसमें कौन सा सर्वनाम है? जरा बताओ दोस्तों। यहां पर बच्चे पूछा जा रहा जो करेगा सो भरेगा में कौन सा सर्वनाम है? आपको पता जो किसके लिए आता है? गलत मत हो जाने, उधेल दें, ध्यान रखना, पिटाई कर दे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे भी आज दिमाग हमारा सुबह से खराब है, गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकल जाएगी, ध्यान रखना, क्योंकि प्रश्न गलत मत कर देना। यहां पर जैसे जो है, जो किसके लिए आता है? आप कहोगे मेरे भाई जो आता संबंध के लिए। किसके लिए आता दोस्तों है मेरे प्यारे बच्चे? संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहां पर आप लोग सभी साथी क्या सही करोगे? संबंधवाचक सही करोगे। विकल्प नंबर देखो अपने आप सी सही हो गया। बोलो मेरे बच्चे, सी सही हुआ कि नहीं हुआ? मेरे दोस्त बताओ। वेरी गुड, सभी के सभी धुआं धुआं उड़ाते चले जा रहे। मैंने कहा कि कोई भी टॉपिक आपसे छूटना नहीं चाहिए। कोई, अब जरा इसे उत्तर देना। यहां पर बताओ दोस्तों, कौन सा लिखा सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? प्यारे बच्चे जल्दी बताओ। सर्वनाम, नंबर पे मत जाना, क्योंकि बीच बीच में संज्ञा के भी प्रश्न है। जब संज्ञा का रिवाइज कराएंगे ना, संज्ञा के भी प्रश्न बना पाओगे। और ये छठवां टॉपिक चला, ध्यान रखना। कल दो टॉपिक और अलग होंगे, क्रिया और काल। यानी ये 17 दिन में सारे टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे। और शाम को प्रैक्टिस तो चली रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां पर देखो मेरे बच्चे क्या लिखा है? सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? बताओ। गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। आप सभी साथियों को पता क्या कि यहां पर आपने जो गुणवाचक पढ़ा है, ये गुणवाचक जो होता है वो विशेषण का प्रकार होता है। ये गुणवाचक जो साथियों होता है वो किसका प्रकार होता है? ये विशेषण का प्रकार होता है। क्योंकि आप सभी को साथियों पता है विशेषण हमारे 4 प्रकार के होते हैं। जल्दी से टॉपिक विशेषण भी आने वाला है। विशेषण हमारे 4 प्रकार के होते हैं, कोई दो राय नहीं। अच्छा ये वाला बताओ। ओ हो तुम भी आए। देखो ये जल्दी लोग प्रश्न सही नहीं कर पाते। अभी थ्योरी तुम्हें पढ़ा दी, तब ये प्रश्न कर ले जाओगे। बताओ जल्दी से। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? देखो कितना बेहतरीन प्रश्न है, लेकिन तुम इसे देखते ही अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100, तुम्हारे आधार पे प्रश्न गलत नहीं होगा। यहां पर लिखा संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम का एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने दिया है? आपको क्या पढ़ाएगा? डॉक्टर दीमसिद्ध से बताएंगे। बोलो भाई, डॉक्टर दीमसिद्ध से बताएंगे। कितनी आसानी सही कर लिया। 15 का उत्तर सी। अभी थ्योरी में मैंने इस नाम को चर्चा किया था, इस नाम की चर्चा की थी कि नहीं की थी? मेरे दोस्त फिर किस प्रकार से गलती करोगे? फिर किस बात की गलती है जरा बताओ। यहां पर मेरे दोस्तों इसमें बताना, निम्न में से सर्वनाम कौन सा शब्द है? बताओ दोस्तों, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? प्यारे बच्चे जल्दी से बताओ, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? बताओ दोस्तों। लिखा निम्नलिखित सर्वनाम। अब यहां पर रोग तो सर्वनाम है नहीं, नींद तो सर्वनाम है नहीं, सफाई तो सर्वनाम है नहीं। कौन कौन बच्चे कौन सा सर्वनाम है? कमेंट कर दो मेरे बाबू, यहां पर कमेंट कर दो मेरे दोस्त कि ये कौन सा सर्वनाम है। प्यारे बच्चे जल्दी बताओ। देखो कौन होता है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन होता है ये साथियों कौन सा सर्वनाम? तो मेरे दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप इसे क्या कहोगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? बोलो बच्चे। अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये बता दो कि भैया अब हमसे सर्वनाम का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बताओ दोस्तों, यहां पर जरा इसको बताना, इस प्रश्न का उत्तर देना दोस्तों। लिखा इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? बताओ दोस्तों, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? बताओ जल्दी से। ये अभी हमने सर्वनाम की परिभाषा आपको बताई है, अभी हमने आपको सर्वनाम की परिभाषा बताई है। लिखा क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द नहीं। भैया क्रिया के स्थान पर थोड़ी ना प्रयोग करते हैं, विशेषण के स्थान पर बिल्कुल नहीं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। वेरी गुड, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। प्यारे बच्चे इन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो 17 का उत्तर देखो सी सही हो गया। 17 का प्यारे बच्चे उत्तर सी सही हो गया। बोलो जल्दी से। वेरी गुड, सभी के सभी दोस्त बेहतरीन जबरदस्त उत्तर दे रहे हैं। सभी के सभी साथियों बहुत ही गजब उत्तर दे रहे हैं, बहुत ही गजब उत्तर दे रहे हैं। अब जरा ये बताना,
देखते हैं मेरे बच्चे कितने बच्चे उत्तर करेंगे। कम से कम 50 प्रश्न कराएंगे सर्वनाम के और 50 ही संज्ञा के कराएंगे। और बताओ, और थ्योरी भी कराएंगे। इससे ज्यादा तुम्हें क्या ही पढ़ाएंगे और इससे ज्यादा क्या ही आयोग तुमसे पूछेगा इन दोनों चैप्टर से। चलो बच्चे, यहां पर पूछा निम्नलिखित में से एक सर्वनाम नहीं है। कौन सा सर्वनाम नहीं है? तो मेरे दोस्तों देखो, वह तो सर्वनाम होता है कि नहीं होता? बोलो यहां पर बच्चे, उसने होता कि नहीं होता है? तुम्हें होता कि नहीं होता? मेघ नहीं, मेघ मतलब होता बादल, और ये मेघ शब्द होता है जो साथियों ये संज्ञा है। मेघ शब्द क्या एक संज्ञा है। तो विकल्प नंबर 18 का डी करोगे। अब आपके मन में चल रहा भैया आप कैसे बता देते हो ये संज्ञा है? अभी थोड़ी देर धैर्य रखो ना, तुम भी बताओगे संज्ञा कहां पर। थोड़ी देर धैर्य रखने की जरूरत है, तुम भी बता दोगे संज्ञा कहां पर क्या है क्या नहीं है। ठीक है भैया, जरा देखो आप कितने बच्चे इस प्रश्न का उत्तर देंगे। यहां पर सभी साथियों बताओ, यहां पर सभी साथियों बताओ। लिखा निम्नलिखित में से सर्वनाम का भेद नहीं है। इनमें से बच्चे कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? प्रश्नवाचक, भाववाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। बताओ दोस्तों, इनमें से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? आप कहोगे भैया मेरे ये जो है भाववाचक, भाववाचक होता संज्ञा का प्रकार। भाववाचक दोस्तों किसका प्रकार होता है? भाववाचक साथ होता संज्ञा का प्रकार। जब दोस्तों ये संज्ञा का प्रकार है, किसका? संज्ञा का, तो फिर यही तो अलग हो गया। बोलो भाई, यही तो अलग हो गया। आप 19वें का जो भी सातों उत्तर क्या दे रहे, बी दे रहे, 19वें का मेरे बच्चे उत्तर क्या दे रहे, बी दे रहे, वो सातों अपने स्थान पे बेटा बिल्कुल सही कर रहे हैं। 19वें का जो भी उत्तर दे रहे हैं वो बिल्कुल अपने स्थान पे सही कर रहे हैं। जरा यहां पर बताना है, बताना जरा सा, देखते कितने साथी उत्तर सही देंगे। बताओ जरा सा मेरे दोस्त, कितने बच्चे उत्तर सही देंगे? यहां पर मेरे दोस्त बताओ, लिखा है कि मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है। किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है। साथियों बताओ यहां पर किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? बताओ जल्दी से। अब देखो, आपने देखा कि मुझे हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? मुझे अपने नाम के लिए प्रयोग करते हैं, यानी हम इसे उत्तम पुरुष कह सकते हैं। बोलो मेरे बच्चे, उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष को आप सभी साथी जानते हैं, इसे प्रथम पुरुष भी तो कहते हैं, इसे साथियों प्रथम पुरुष भी कहते हैं। तो यहां पर देखो, ये अभी 60,244 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत सारे बच्चों ने उत्तम पुरुष कर दिया था, लेकिन उसमें विकल्प क्या दिया है? उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों। भैया उन्हें दोनों ही तो कहा जाता है। विकल्प नंबर सी सही करेंगे, विकल्प नंबर प्यारे बच्चे सी सही करेंगे। आप इस बात को ध्यान दो, बहुत सारे बच्चे ऐसे क्या करेंगे होंगे, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, लेकिन बच्चे प्रथम और उत्तम दोनों ही कहा जाता है। प्रथम उत्तम दोनों ही कहा जाता है। तो उसमें आपको बच्चे इस प्रश्न का उत्तर देना, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? जरा बताओ दोस्तों, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? सभी के सभी साथियों बताओ, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? प्यारे बच्चे 12, 10, 11 और 9। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? बताओ सभी साथियों, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? मेरे दोस्त बताइए। तो हिंदी में सर्वनामों की संख्या है 11। हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी 11 है? तो विकल्प नंबर जो भी साथियों क्या दे रहे, सी दे रहे हैं। यहां पर जो भी साथियों 22 का उत्तर सी दे रहे हैं। अगर आपसे पूछ देते सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, क्या पूछ देते सर्वनाम के प्रकार कितने हैं? बताओ सभी लोग, सर्वनाम के प्रकार कितने हैं? तो प्रकार तो आप करते 6। प्रकार दोस्तों कितने करते? 6 करते। जैसे देखो यहां पर, बताओ सभी लोग साथियों, बताओ दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? बताओ सभी साथियों, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 5, 6, सभी साथियों बताओ, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं। अभी हमने आपको क्या बताया था शुरू में थ्योरी में, कि सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो मेरे बच्चे 6 होते हैं। सर्वनाम के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। देखो विकल्प में 24 का मतलब 6 हो जाएगा। अच्छा एक बात समझो मेरे भाई, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, थ्योरी से ये लाभ मिल जाता है कि तुम उस चैप्टर के बारे में बढ़िया तरीके से मेरे दोस्त समझ जाते हो। थ्योरी से बस ये लाभ है कि आपने जैसे पढ़ा, पढ़ने के बाद आपको यह पता चल गया कि कहां पर क्या हो सकता, उसके आधार पर चीजों को तुम अलग करते चले जाओगे। मेरी बात समझ रहे हो? अलग करते चले जाओगे। अच्छा ये बताना, देखो कितने बच्चे उत्तर सही देंगे। अब जब तुमको ये सब सारी कहानी पढ़ा दी गई, बताना दोस्तों, जल्दी से बताने का प्रयास करना सभी के सभी साथियों। यहां पर पूछा जा रहा है, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको कहते क्या? बताओ जरा सा, बताओ दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मेरे बच्चे जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करो। मैंने यहां लिखा, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है, जब संज्ञा के बदले आएगा तो उसे कहते क्या है? उसे प्यारे बच्चे कहते सर्वनाम। उसे दोस्तों कहते क्या? सर्वनाम कहते। देखो यहां पर उत्तर ए सही कर दो। उत्तर यहां पर प्यारे बच्चे क्या सही करो? ए सही कर दोगे। 25 का उत्तर ए। अच्छा ईमानदारी से बताओ कितने बच्चों को सर्वनाम क्लियर हो गया? कितने बच्चों को सर्वनाम क्लियर हो गया? फिर बाद में तो मिक्स प्रश्न कराएंगे ही कराएंगे, क्यों भाई? बाद में तो मिक्स प्रश्न कराएंगे। जरा इस प्रश्न का उत्तर और बता दो।
इस प्रश्न का जरा उत्तर और बता दो तो हम समझे कि हाँ हाँ तुम्हें आ गया है, हाँ हाँ तुम्हें आ गया है, जल्दी बताओ। यहां पर दोस्तों बताने का प्रयास करो, सभी साथियों बताओ। यहां पर लिखा तू तुम तेरा, आदि में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे दोस्तों। यहां पर तू तुम तेरा की अगर बात करें तो प्यारे बच्चे ये क्या होता है? ये साथ होता मध्यम पुरुष। इसे दोस्तों कहते क्या है? इसे कहते मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष यहां पर उत्तर क्या सही करोगे? विकल्प नंबर 7 सी सही करते हैं। विकल्प नंबर 27 का मेरे दोस्तों उत्तर क्या करते हैं? सी सही करते हैं। यहां पर प्यारे बच्चे उत्तर क्या करते हैं? सी सही करते हैं। वेरी गुड सभी साथियों, उत्तर यहां पर क्या करें? सी सही करेंगे। मेरे दोस्तों यहां पर आप सभी लोगों को पता है बेहतरीन तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर और दो, इस प्रश्न का उत्तर और दो, फिर संज्ञा पढ़ाते हैं, फिर मिक्स से प्रश्न कराते हैं। चलो लिखा यहां पर क्या है? दिए गए वाक्य में सर्वनाम को पहचानिए। मैं लिखना पसंद करती हूं, इसमें सर्वनाम कहां पर है? मैं लिखना पसंद करती हूं, इसमें सर्वनाम कहां पर है? आप कहोगे भैया ये जो मैं दिया है, मैं क्या होता है? एक होता है जिसे बोलते हैं प्रथम पुरुष। क्या बोलते हैं साथियों? जिसे दोस्तों बोलते हैं प्रथम पुरुष, या इन्हें हम कह सकते हैं उत्तम पुरुष। क्या कह सकते हैं साथियों? प्रथम पुरुष या फिर दोस्तों उत्तम पुरुष। यहां पर उत्तर आप लोग मैं सही करो, विकल्प नंबर ए। याद रखो दोस्तों ए सही करोगे, बोलो बच्चे। यहां पर 29 का ए। अच्छा बच्चे बताओ संज्ञा पढ़ाई जाए, संज्ञा पढ़ाई जाए, बाद में संज्ञा सुना के मिक्स प्रश्न करेंगे। बोलो बच्चे संज्ञा के फैक्ट बता दें। देखो आप अगर ये कह रहे हो भैया कि बिल्कुल डेप्थ में जाके थ्योरी पढ़ाओ, तो डेप्थ में थ्योरी हम पढ़ा देंगे। हम 2 मिनट अगर थ्योरी को समय दे दिया तभी चैप्टर का प्रश्न गलत नहीं होगा। यही तरीका है मोहित सर का। अगर इन्होंने 2 मिनट भी थ्योरी को दे दिया तो तुम पेपर में 100% में दावा कर सकता हूं प्रश्न गलत नहीं करोगे। अब देखो जैसे हम थोड़ा सा संज्ञा के बारे में बता रहे हैं, ध्यान देना जरा सा, जल्दबाजी मत करना। सभी को पता संज्ञा का मतलब क्या होता है? संज्ञा का मतलब दोस्तों नाम होता है। सभी साथियों को पता है कि जहां पर किसी भी नाम की बात करें, अब वो नाम या तो किसी व्यक्ति का हो सकता है, नाम या तो किसी व्यक्ति का हो सकता है साथियों, ये नाम या तो किसी वस्तु का हो सकता है, नाम या तो किसी भी स्थान का हो सकता है। अगर वो कहीं पर भी नाम की बात कर दे तो उसी को बच्चे कहते क्या? संज्ञा कहते। पहली बात। दूसरे नंबर पे एक पॉइंट और याद रखना कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा एक कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। ध्यान रखो कैसा शब्द? विकारी। यानी संज्ञा को भी हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? परिवर्तन कर सकते हैं। संज्ञा को बच्चे क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते। ध्यान रखो मैंने कहा अब संज्ञा का एक फैक्ट आपको पता चल गया मेरे दोस्त। पता क्या चल गया? पता यह चल गया कि चाहे हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हो या फिर किसी भी वस्तु की बात कर रहे हो या फिर प्यारे बच्चे किसी भी स्थान की बात, लेकिन सभी का नाम होना चाहिए और नाम बराबर संज्ञा है। ठीक है, अब आपको पूछा जा सकता पेपर में कि संज्ञा के प्रकार कितने होते? बताओ दोस्तों संज्ञा के प्रकार कितने होते? तो आपको भैया प्रकार 5 होते। देखो कौन कौन से? एक पढ़ा होगा जिसे बोलते व्यक्तिवाचक। एक क्या होता है? जिसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। दूसरा साथियों होता है जिसे बोलते हैं हम लोग जातिवाचक। क्या बोलते हैं? जातिवाचक। तीसरा हमारा होता है जिसे द्रव्यवाचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? द्रव्यवाचक बोलते हैं। चौथा हमारा होता है जिसे बोलते हैं समूहवाचक। क्या बोलते हैं साथियों? समूहवाचक। पांचवा होता है दोस्तों भाववाचक। पांचवा कौन सा होता है साथियों? भाववाचक। ये संज्ञा हमारी 5। अब पांचों को तुम्हें हम उदाहरण को पकड़ना सिखा रहे हैं। पांचों के साथों उदाहरण को कैसे पकड़ेंगे उस चीज को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि पांचों के उदाहरण मैं आप सिखा रहा हूं। देखो दोस्तों उदाहरण यहां पर ध्यान देना मेरे बच्चे, पांचों के उदाहरण मैं बता दूंगा। देखो कैसे। सबसे पहले बच्चे जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ध्यान रखना व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे पहचानोगे? ध्यान देना, मैं ट्रिक आपको बता दे रहा हूं। देखो जब भी पेपर में व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो वो चाहे बच्चे किसी भी व्यक्ति की बात हो किसी व्यक्ति हो या फिर प्यारे बच्चे कोई वस्तु हो या कोई भी सातों स्थान हो। ठीक है भैया, यहां पर देखो अब प्यारे बच्चे करना क्या है? यदि इस व्यक्ति का व्यक्तिगत नाम आ जाए, कैसा नाम आ जाए? व्यक्तिगत। जैसे मान लीजिए हमारा नाम भस्मासुर है तो भस्मासुर अपने आप में व्यक्तिगत नाम है, संज्ञा व्यक्तिवाचक। जैसे मान लीजिए मैंने किसी नदी का नाम लिया गंगा, गंगा उस नदी का व्यक्तिगत नाम है। जैसे मान लो मैंने पहाड़ का नाम लिया हिमालय, हिमालय उसका व्यक्तिगत नाम है। तो यह संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक। आ जाओ वस्तु, किसी भी वस्तु का नाम क्या हो? जैसे मान लो व्यक्तिगत रखा, क्या है? व्यक्तिगत। अब वस्तु जैसे मान लो हम जिस बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, ये बोर्ड क्या है? जात पर, लेकिन इसका मैक्सअप जो लिखा ना ये इसका व्यक्तिगत नाम है, संज्ञा व्यक्तिवाचक हो जाएगी। स्थान की बात करते हैं, स्थान जैसे मान लीजिए क्या है? ये व्यक्तिगत।
किसी भी स्थान का, जैसे अभी हम कहां पर पढ़ा रहे, प्रयागराज, तो प्रयागराज अपने आप में एक व्यक्तिगत नाम है। अभी हम जैसे दिल्ली पहुंच गए तो दिल्ली उस शहर का व्यक्तिगत नाम है। तो जैसे हमारे गांव का नाम जो भी, हमने नहीं लेंगे गांव, नहीं गांव पहुंच जाओगे, ठीक है मेरे बच्चे, वो व्यक्तिगत नाम है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, किसी व्यक्ति की बात करें, किसी भी वस्तु की बात करें, किसी भी स्थान की बात करें, अगर उनके व्यक्तिगत नाम की बात कर रहा है तो संज्ञा मेरे दोस्त वो कौन सी बनेगी, जाके व्यक्तिवाचक। कभी जीवन में गलत नहीं हो सकता है। देखो जरा उड़ाना प्रश्न, उड़ाना पर व्यक्तिवाचक, देखते कितने बच्चे व्यक्तिवाचक को उड़ाते हैं, देखते मेरे दोस्तों कितने बच्चे व्यक्तिवाचक को उड़ाते हैं। अभी तो सर्वनाम ही है, कोई बात नहीं, सर्वनाम तो देखेंगे बाद में, पहले हम संज्ञा को निपटाते हैं। प्रश्न तो बहुत लगा के लाए हैं बच्चे कि तुम भी कहोगे कि भैया क्या तुम्हें हो गया है। हमने एक एक चैप्टर के 100 प्रश्न मेंशन कर दिए हैं। क्यों मेंशन कर दिए हैं, क्योंकि तुम लोग बच्चे, अब बताना जरा सा, पहचानो, बताओ जरा सा, देखते कितने बच्चे बता पाएंगे। अभी हमने आपको बताया, लिखा क्या है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा बताओ। दोस्तों बताओ व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, तरीका भी हमने बताया है। बताओ दोस्तों, यहां पर बच्चे बताओ व्यक्तिवाचक संज्ञा नदी है, चेन्नई है, अच्छाई है या मकान है। बताओ दोस्तों, आप सभी को पता चेन्नई एक शहर का नाम है व्यक्तिगत, चेन्नई किसी शहर का व्यक्तिगत नाम है कि नहीं। देखो अपने आप सही हो गया व्यक्तिवाचक, बोलो कभी गलत नहीं हो सकता है। कभी गलत हो जाए बताओ, पैसा वापस आपका दिया ही कब था जो वापस हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे। तो यहां पर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, गलती नहीं हो सकता है। मैंने क्या कहा, जो हम आपको तरीका पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान देना, जरा बताना इसमें बेटा, बताना दोस्तों यहां पर। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जरा ध्यान देना, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। बताओ दोस्तों, इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, बताओ सभी के सभी दोस्तों। आप कहोगे मेरे बच्चे मोहन, ये किसी व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। काशी किसी शहर का नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। यमुना किसी नदी का नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो नदी ही तो नहीं है, कितनी आसानी से उत्तर सही कर पा रहे हैं। ये होता है भाई थ्योरी का मजा, ये होता सातों किसका मजा, थ्योरी का मजा है। किसी जैसे देखो बताओ सभी लोग, यहां पर गंगा संज्ञा में कौन सा प्रकार है, बताओ गंगा जो है ये संज्ञा का कौन सा प्रकार है, ये है थ्योरी का मजा। समझ रहे हो क्यों हम लोग थ्योरी पढ़ा रहे हैं, पागल थोड़ी ना है। थ्योरी इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप चैप्टर को उड़ाते हुए चले जाओ। बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। अब देखो गंगा क्या है, आप कहोगे भैया किसी नदी का व्यक्तिगत नाम है, बोलो। अब ये मत कर देना भैया तुम व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा रहे हो तो उदाहरण भी तो व्यक्तिवाचक के ही पूछोगे, है लेकिन यहां तो काम चल जाएगा, वहां काम नहीं चलेगा। बताओ राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है, बताओ जल्दी से। राम संज्ञा का क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति का नाम है, बोलो मेरे बच्चे। आप कह दो व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या कर दोगे मेरे बच्चे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और क्या चाहिए दोस्तों, है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहां पर बताओ दोस्तों, सभी साथियों बताओ, देखते कितने बच्चे उत्तर देंगे। बोलो यहां पर भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है। आप कहोगे भारत ये किसी देश का नाम है, बोलो मेरे बच्चे। भारत ये किसी देश का नाम है, देश का, अपने देश का ही नाम है, अपने देश का भी नाम भूल जाओगे। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा। कभी एक गलत हो रहा हो प्रश्न बताओ मेरे बच्चे, कोई भी प्रश्न गलत हो रहा तो बताओ दोस्तों, कोई भी प्रश्न साथियों गलत हो रहा तो बताओ मेरे बच्चे, सभी साथियों बताओ। इसमें बताना जरा सा, सभी के सभी दोस्तों बताने का प्रयास करना। प्यारे बच्चे लिखा, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, इनमें कौन सा शब्द दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, बताओ जल्दी से। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। हिमालय, गंगा, राम, पहाड़। अब देखो बच्चे यहां पर हिमालय पर्वत का नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा, गंगा नदी का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा, राम बच्चे व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहाड़ देखो नहीं होगा। बोलो भाई यहां पर क्या नहीं होगा, पहाड़ नहीं होगा। बताओ सभी साथियों, जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करो मेरे बच्चे। लिखा निम्नलिखित विकल्पों में से सभी संज्ञा व्यक्तिवाचक कहां पर है। देखो पहले नंबर क्या, राम किसी व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा, रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखी गई व्यक्तिवाचक संज्ञा, गंगा यहां पर नदी का नाम व्यक्ति, देखो यही उत्तर सही। बताओ इससे क्या ही आपको आसान पढ़ा सकते हैं। आसान प्रश्न नहीं थे, आपने आसान बना लिया है। आसान प्रश्न नहीं थे मेरे बच्चे, उसको तुमने आसान बना लिया है। कैसे बना लिया, क्योंकि तुमने बहुत अच्छी तरीके से इसको चीजों को पढ़ने का प्रयास किया। देखो लिखा यहां पर रहीम, रहीम किस तरह की संज्ञा है, नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर बताओ। यहां पर रहीम जो है ये किस प्रकार की संज्ञा, जरा बताओ। अब कहोगे भैया रहीम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, बोलो बच्चे किसी व्यक्ति का नाम है। आपको बिल्कुल भैया ये व्यक्ति का नाम है, जब व्यक्ति का नाम है तो संज्ञा यहां पर क्या हो जाएगी। आप कहोगे भैया ये संज्ञा हो जाएगी व्यक्तिवाचक। याद रखो संज्ञा कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक। उड़ा दो यहां पर विकल्प नंबर ए, उड़ा दो बच्चे विकल्प नंबर ए। एक बार सभी साथी मिलकर सेशन को बेटा शेयर कर दो, ठीक है। बहुत अच्छी क्लास चल रही है और ये क्लास अभी अच्छी नहीं है,
ये 8, 9, 10 जून के बाद आपको पता चलेगा क्लास कितनी अच्छी है। क्योंकि मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं ना, 8, 9, 10 जून को आपको यह पता चलेगा कि इस क्लास से कितना लाभ मिला आपको है। प्यारे बच्चे, संज्ञा शब्द कावेरी, देखो कावेरी नदी का नाम है, बोलो कावेरी साथियों किसका नाम, नदी का नाम है। आप कहोगे भैया संज्ञा व्यक्तिवाचक, बताओ अब हम आपको दूसरी संज्ञा पढ़ाएं, बोलो बच्चे दूसरी संज्ञा बताएं, सभी साथियों बताओ, क्या हम साथियों दूसरी संज्ञा बताएं, जल्दी से बताओ, दूसरी संज्ञा बताएं, बताओ दोस्तों दूसरी संज्ञा बताएं, आप सभी साथियों बताओ मेरे बच्चे, क्या हम आपको दूसरी संज्ञा बताएं, सभी साथियों बताने का प्रयास करो, यहां पर दूसरी संज्ञा बताएं, चलो जल्दी, एक संज्ञा ये और बता दो फिर आगे बढ़े, एक संज्ञा और बता दो फिर आगे बढ़े। यहां लिखा क्या, हिमालय, हिमालय पर्वत का नाम है, बोलो बच्चे हिमालय किसी पर्वत का नाम है, बोलो मेरे भाई है। यहां पर हिमालय जब पर्वत का नाम है तो साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अभी तुमको हम क्या कर रहे हैं, दोनों चैप्टर संज्ञा सर्वनाम बहुत ही बिंदास तरीके से उड़ाएंगे, है ना बच्चे व्यक्ति। अब आ जाओ जातवाचक की ट्रिक बता रहा हूं, यहां पर दोस्तों एक जातवाचक ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। जातवाचक देखो मेरे बच्चे, जातवाचक देखो मेरे भाई, जातवाचक क्या है, जातवाचक संज्ञा क्या है, ध्यान ना, जातवाचक संज्ञा प्यारे बच्चे ध्यान से गौर से देखना। यहां पर जातवाचक संज्ञा में साथियों क्या होता है मेरे दोस्तों, मैंने कहा कि जैसे किसी भी व्यक्ति की बात कर दे, है ना, व्यक्ति हो या साथियों कोई भी वस्तु हो या फिर बच्चे कोई भी स्थान हो, ध्यान देना जरा सा, कोई भी स्थान हो। अब प्यारे बच्चे यहां पर क्या है, यहां पर किसी व्यक्ति के समुदाय की बात कर दे, किसकी बात करें, समुदाय की बात करें, या फिर दोस्तों किसी भी वस्तु के समुदाय की बात करें, किसकी बात करें, समुदाय, या फिर प्यारे बच्चे कहीं पर भी स्थान के समुदाय की बात करें। समुदाय जानते हो, जहां पर एक से अधिक लोग सम्मिलित हो, समुदाय का मतलब होता है जहां पर एक से अधिक लोग सम्मिलित हो, ठीक है मेरे बच्चे। अब देखो मैंने कहा जातवाचक संज्ञा में क्या होता है, ध्यान रखना प्यारे बच्चे, मैंने कहा किसी भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु, समुदाय। अब इस समुदाय के जैसे ही नाम की बात की जाए, किसकी बात करें, नाम, या फिर दोस्तों यहां पर भी किसकी बात करें, नाम, या दोस्तों किसकी बात करें, नाम, ये सभी संज्ञा क्या बन जाएगी आपको भैया, जात। अब तुम्हें पहचानना कैसे है, ये तो इसकी परिभाषा होती है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के समुदाय का नाम बोध होता है, उसे जातवाचक संज्ञा कहते हैं। अब प्यारे बच्चे एक बात ध्यान रखो, इसे पहचानोगे कैसे, जैसे कोई भी संज्ञा शब्द आपको मिले, क्या मिले, संज्ञा शब्द मिले, आप एक काम करना, उसमें जाकर कौन से प्रश्न करना, किससे प्रश्न करोगे, कौन से, बोलो बच्चे किससे प्रश्न करोगे, कौन से, मेरी बात समझिए, किससे प्रश्न करोगे, कौन से। जब कौन से आपने साथियों प्रश्न किया और तुम्हें लगे कि उसके कई सारे उत्तर आ सकते हैं, एक से अधिक उत्तर आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं दोस्तों, एक से अधिक उत्तर आ सकते हैं, एक से अधिक उत्तर आ सकते हैं, तो समझ लेना प्यारे बच्चे वो जातवाचक संज्ञा है। जैसे देखो मैं बताऊं, जैसे देखो मेरे बच्चे मैंने क्या लिखा, लड़का, आप बताओ लड़का में कौन सी संज्ञा है, जैसे मैंने लिखा पशु, कौन सी संज्ञा है, जैसे मान लो मैंने लिखा औरत, कौन सी संज्ञा जरा बताओ, जैसे मान लो मैंने लिखा देश, कौन सी संज्ञा बताओ। अब देखो कैसे पहचानोगे, मैंने क्या कहा, कौन से, मान लो आपने कहा लड़का, अरे कौन से लड़के की बात करो, बहुत सारे लड़के होते हैं, देखो तुरंत संज्ञा ये क्या बन जाएगी आपको, भैया ये संज्ञा जातवाचक बन जाएगी। कौन सी संज्ञा बनेगी, जातवाचक। जैसे पशु, मैंने कहा कौन से पशु की बात कर रहे हो, तो यहां पे कई पशु पढ़ भी रहे होंगे, तो यहां पर ये भी संज्ञा क्या हो जाएगी, जातिवाचक हो जाएगी, ठीक है भैया। ऐसे मैंने कहा औरत, कौन सी औरत की बात करो, बहुत सारी औरतें हैं, क्यों भाई, इसमें एक पर्टिकुलर किसी एक की बात तो कर नहीं रहे, तो बच्चे ये भी संज्ञा क्या हो जाएगी, जातिवाचक। ध्यान देना मेरे बच्चे, ये पेपर में आपको इसी प्रकार से प्रश्नों को पकड़ना है, ठीक है बच्चे। जैसे मान लो मैंने कहा देश, आप कौन से देश की बात कर रहे हो, भारत, अमेरिका, किसकी बात कर रहे हो, तो बच्चे यहां पर भी संज्ञा कौन सी होगी, जातवाचक। अब मेरी बात समझ पाएगी नहीं समझ, बोलो भाई कैसे पकड़ना है। मैंने कहा किसी व्यक्ति समुदाय के नाम की बात कर दे, या किसी भी वस्तु के समुदाय के नाम की बात कर दे, या किसी भी स्थान के समुदाय के नाम की बात कर दे, तो वो संज्ञा हमारी क्या होती है, जातवाचक होती है। प्यारे बच्चे इसको पकड़ने के लिए हमें करना क्या है, कौन से साथियों प्रश्न करना है, कौन से प्रश्न करने पर जब दोस्तों उसके कई सारे उत्तर छिपे होते हैं तो वो संज्ञा कौन सी हो जाती है, उसे कहते हैं मेरे दोस्तों संज्ञा कौन सी, उसे बच्चे कहते हैं हम लोग, कौन सी संज्ञा कहते हैं, आप कहोगे मेरे बच्चे उसे कहते हैं हम लोग जातवाचक। जरा प्यारे बच्चों अब उत्तर बताना, सभी साथियों बताना जरा सा, देखते हैं कितने बच्चे उत्तर सही देंगे। सभी साथियों उत्तर देना, उत्तर देना मेरे बच्चे। बताओ जल्दी से बताओ, कुछ ऐसा कर दो यार, जल्दी बताओ मेरे बच्चे। यहां पर चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है, मेरे बच्चे जल्दी से बताओ, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। देखो गुरुजी, पुलकित सर, मैंने कहा गेम खेला,
मैंने इन बच्चों को कौन सी संज्ञा पढ़ाई? जातिवाचक। और मैंने उदाहरण कौन सा लिखा? व्यक्तिवाचक। ना व्यक्तिवाचक। और ये देखो सब जातवाचक कर रहे हैं। इन्हें तुक्केवाचक पता क्या पता था? इन्हें यह पता था कि भैया ने संज्ञा कौन सी पढ़ाई है? जातवाचक। तो उदाहरण किसका पूछेंगे? और हमने उल्टा कर दिया। देखो उत्तर सबके गलत है। इसका मतलब ये क्या करें, हमारी बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये कर केवल ये देख रहे हैं कि ये दिमाग पता क्या लगा रहे हैं, ये दिमाग ये लगा रहे हैं कि सर ने जातवाचक पढ़ाया तो उदाहरण भी जातवाचक का पूछा जाएगा। दोस्त कम खिलाड़ी मत समझना। देख रहे हो? अब यहां पर मंद बुद्धियों मेरी बात सुनो। मैंने कहा पर्टिकुलर किसी की नाम। अब ये चांदनी चौक, चौक का कोई व्यक्तिगत नाम है कि नहीं है? मान लो हम नहीं बोल देते पटेल चौक, हम बोल देते सरदार वल्लभ भाई चौक, या फिर किसी चौराहा का नाम रख देते हैं, यहां पर स्वामी विवेकानंद के नाम से रख देते हैं। तो नालायकों तुम्हें पता होना चाहिए संख्या कौन सी है, व्यक्तिवाचक है। मैंने दिमाग यही लगाया, हम समझ रहे थे तुम खेल करोगे। और देखो सब गुरुजी सब जातवाचक अब ये बदले हैं। और मैंने यहां पढ़ाया क्या था? जातिवाचक। अरे जात पता चल रहा है कि ये बस इतना सुन रहा है, क्या रह रहे नालायकों। अरे तुम्हें अपना दिमाग लगाना है। यहां पर देखो व्यक्तिवाचक, यहां पर सातों पर्टिकुलर नाम की बात आ है, उसे कहते क्या, ये ध्यान रखो। तो प्यारे बच्चे यहां पर उत्तर ये क्या होगी? व्यक्तिवाचक। जरा ध्यान देना मेरे बच्चे, इसमें संज्ञा आप बताओ। इसमें पूछा गया है आपको जातवाचक संज्ञा बताना। दोस्तों इसमें बताना जातवाचक संज्ञा कौन है। सभी के सभी साथ बताना, सभी साथ बताने का प्रयास करा। अरे भाई खेल तो हम भी करेंगे, इसमें कौन सी नई बात है? मुझे भी तो देखना तुम कर क्या रहे हो। बताओ सभी साथियों, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से जातवाचक संज्ञा बताने का प्रयास करना। अब इसमें जातवाचक पूछा गया। देखो सुरेश किसी व्यक्ति का नाम है, आप कहोगे भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। यहां पर गर्मी महसूस कर रहे हैं तो यह गर्मी भाववाचक संज्ञा भी हो सकता है। मंगलवार किसी दिन का व्यक्तिगत नाम, सोमवार मंगलवार बुधवार नहीं है तो यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा बूढ़ा क्या है, कौन से बूढ़े की बात कर रहे हो? यह समुदाय बना, देखो यह संज्ञा जातिवाचक है। यह संज्ञा बच्चे कौन सी है? जातिवाचक है। यह संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक है ना। यह संज्ञा बच्चे कौन सी है? आप कहोगे भैया जातिवाचक। जरा इसे बताना कौन सी संज्ञा है, जरा इसे बताना ये कौन सी संज्ञा है। सभी के सभी दोस्तों बताओ इसमें कौन सी संज्ञा है? प्यारे बच्चे जल्दी बताओ। एक बार लिखा क्या है? राकेश रमेश सीता श्याम हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा, जरा बताओ। यहां पर लिखा राकेश रमेश सीता श्याम हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है? बताओ दोस्तों जल्दी से। अब देखो राकेश किसी व्यक्ति का नाम है, राकेश किसी व्यक्ति का नाम है, और बच्चे रमेश भी किसी व्यक्ति, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ध्यान रखना, अब हमने व्यक्तिवाचक जातवाचक पढ़ा दिया है तो दोनों के मिक्स उदाहरण आ सकते हैं। ये ध्यान रखना, दोनों के दोनों मिक्स उदाहरण आ सकते हैं। ये तुम्हें अपना दिमाग लगाना है कि कहां पर कौन सी संज्ञा हो सकती है, कहां पर कौन सी संज्ञा हो सकती है। ये तुम्हें अपना दिमाग लगाना है, ये तुम्हें अपना दिमाग लगाना है। चलो बच्चे बताओ, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातवाचक संज्ञा का नहीं है। अब बताओ बच्चे, इसमें नहीं पूछा गया है तो 3 इसमें जातवाचक होंगे, एक जातवाचक नहीं होगा, वो फिर कोई भी संज्ञा दूसरी हो सकती है। बताओ दोस्तों, यहां लिखा पशु है, घर है, नदी है, नर्मदा है। बताओ मेरे बच्चे जल्दी से दोस्तों बताओ। एक बार सभी साथियों, सेशन में अगर मजा आ रहा हो तो शेयर करके आओ अपने दोस्तों के पास, अपने सहेला के पास, अपनी सहेली के पास, ठीक है भैया। चलो निम्नलिखित में से जातवाचक, देखो पशु एक समुदाय है, आप इसे जातवाचक संज्ञा कर दोगे। घर यहां पर बच्चे क्या, ये जातवाचक संज्ञा कर दोगे। नदी भी दोस्तों क्या जातवाचक संज्ञा कर दोगे। नर्मदा यहां पर नदी का नाम है, बोलो अब ये नर्मदा नदी का व्यक्तिगत नाम है कि नहीं है? तो प्यारे बच्चे यहां पर संज्ञा ये क्या बन जाएगी, बोलोगे मेरे दोस्त? ये संज्ञा बन जाएगी व्यक्तिवाचक। ये संज्ञा कौन सी बन जाएगी, बोलोगे मेरे भैया? व्यक्तिवाचक। जरा बताओ दोस्तों, देखते कितने साथी। निम्नलिखित में संज्ञा की दृष्टि से असंगत कौन सा है? असंगत बताओ मेरे बच्चे, असंगत बताओ मेरे बच्चे, देखते कितने साथियों बताएंगे। अभी यहां पर आप लोगों को संज्ञा के 2 ही संज्ञा पढ़ाई, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, तुमने गर्दा उड़ा दिया है। यहां पर लिखा निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत। देखो बंदर क्या है भाई, कौन से बंदर की बात करो? बहुत सारे बंदर यहां पर भी पढ़ रहे हैं तो ये बंदर तो संज्ञा जातवाचक होगी, ठीक है। मोटाई आप जानते हैं ये भाववाचक संज्ञा, बिल्कुल सही है। नेपाल देश का नाम है, किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा। घृणा बच्चे होता भाववाचक संज्ञा, घृणा क्या है? सातों भाववाचक संज्ञा। और यहां पर प्रयोग क्या किया है उसने? जातवाचक। तो विकल्प नंबर यही तो सही करोगे, बोलो मेरे बच्चे। यहां पर क्या सही करोगे? विकल्प नंबर डी सही करोगे, बोलो मेरे बच्चे। यहां पर उत्तर क्या सही करोगे? डी सही करोगे, बोलो मेरे बच्चे। सभी के सभी साथियों बताओ, यहां पर डी सही करोगे। मेरे दोस्त बताओ, जरा इस प्रश्न का उत्तर देना, जरा साथियों इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे दोस्त, जरा साथियों इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे बच्चे।
एक बार सभी साथियों मिलकर बेटा इस प्रश्न का बहुत अच्छी तरीके उत्तर देना, बहुत अच्छी तरीके सभी साथियों इस प्रश्न का उत्तर सभी साथियों सोच समझ के देना। लिखा यहां पर क्या, निम्नलिखित में से शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शिक्षक। अब देखो शिक्षक है क्या, शिक्षक एक प्रकार से साथियों समुदाय है। शिक्षक क्या, एक प्रकार का समुदाय है। और समुदाय में संज्ञा कौन सी होती है? जातवाचक। क्यों, आप कैसे पहचानोगे? मान लो मैंने कहा कि शिक्षक, अरे कौन से शिक्षक की बात कर रहे हो? है कौन से शिक्षक की बात कर रहे हो? बहुत सारे शिक्षक होते हैं, तो एक तरीके से समुदाय बनेगा। बोलो भाई, एक तरीके से साथियों समुदाय बनेगा। मेरे बच्चे जल्दी बताओ, एक प्रकार से समुदाय बनेगा। सभी साथियों बताओ, एक प्रकार से समुदाय बनेगा। बोलो बच्चे, यहां पर सभी साथियों बताओ, बोलो दोस्तों, एक प्रकार से बच्चे क्या बनेगा? यहां पर सभी साथियों बताओ, एक प्रकार से क्या बनेगा? ठीक है दोस्त, इसे और बताओ, इस प्रश्न का उत्तर और बताओ। लिखा यहां पर है जातवाचक संज्ञा शब्द है। जातवाचक दोस्तों संज्ञा शब्द है। कामायनी है, आम है, रसीला है। बताओ यहां पर दोस्तों लिखा जातवाचक संज्ञा शब्द बताने का प्रयास करो। सभी के सभी दोस्तों जातवाचक संज्ञा बताने का प्रयास करो। मेरे दोस्त एक बार बताओ सभी साथियों, इसमें संज्ञा जातवाचक संज्ञा कहां पर होगी? जल्दी बताओ दोस्तों, इनमें साथियों जातवाचक संज्ञा कहां पर होगी? सभी साथियों बताओ। अब देखो यहां कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, यानी यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। बोलो बच्चे, ये संज्ञा कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आगे देखो यहां पर आम, वैसे आम भी जातवाचक संज्ञा होता है, लेकिन जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? तौल सकते हैं, या फिर दोस्तों वो एक द्रव्यवाचक के साथ भी जा सकता है। रसीला साथियों ये क्या है? संज्ञा भाववाचक है। यहां पर वकील, कौन से वकील की बात कर रहे हो? बताओ दोस्तों, कौन से वकील की बात कर रहे हो? तो प्यारे बच्चे ये संज्ञा कौन सी बन जाएगी? इसे करोगे दोस्तों जातवाचक। इसे सातों संज्ञा कौन सी करोगे? जातवाचक संज्ञा। याद रखो दोस्तों संज्ञा जातवाचक। आइए अगले संज्ञा पर चलते हैं। दोनों संज्ञाएं क्लियर हो गई? बोलो बच्चे, दोनों की दोनों संज्ञाएं क्लियर होगी। आगे बढ़े, बोलो जल्दी सभी साथियों, दोनों की दोनों संज्ञाएं क्लियर हो गई। अब देखो मेरे बच्चे आते किस पर है? हम लोग आते हैं भाववाचक। ध्यान रखना, भाववाचक संज्ञा, ध्यान देना जरा सा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा की संरचना कितने प्रकार से होती है? अगर पूछा जाए इसकी संरचना कितने प्रकार से होती है, आपको भैया 5 प्रकार से होती है। इसकी संरचना बच्चे कितने प्रकार से होती है? 5 प्रकार से होती है। 5 प्रकार संज्ञा कौन को? एक तो संज्ञा से ही बन जाता है, संज्ञा के साथ साथ दोस्तों सर्वनाम से भी बनती है, ये सर्वनाम के साथ साथ क्रिया से भी बनती है। प्यारे बच्चे ये विशेषण से भी बनती है, और विशेषण के साथ साथ दोस्तों अव्यय से भी। तो ये प्यारे बच्चे इसकी संरचना होती 5 प्रकार से। अब दोस्तों ये क्या है? भाववाचक संज्ञा कैसे पहचानोगे? जिसे ना तुम देख सकते हैं, सिर्फ क्या करते? महसूस। क्या करते? महसूस करने के लिए। किसके लिए? महसूस करने के लिए। महसूस करने के लिए प्रयोग होने वाली संज्ञा शब्द, प्रयोग होने वाली, सातों होने वाली संज्ञा शब्द को कहते क्या है? संज्ञा शब्द को दोस्तों कहते क्या है? यहां पर भाववाचक। ध्यान, महसूस, जब भी हम कोई चीज महसूस करते हैं, उस महसूस करने के लिए हम जो भी संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हैं, भाववाचक। पहली बात। दूसरे नंबर पे कहीं पर भी आपको वो यदि प्रत्यय जोड़ दे, क्या जोड़ दे? प्रत्यय जोड़ देता है। क्या जोड़ देता? प्रत्यय जोड़ देता है। अब जैसे सातों प्रत्यय जोड़ दिया, तो अगर वो संज्ञा पूछता है तो वहां संज्ञा क्या बन सकती है? वो भाववाचक संज्ञा बन सकती है, अगर किसी में प्रत्यय जुड़ा हो। देखो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा मित्रता, मित्रता में कौन संज्ञा? भाववाचक। जैसे मान लो मैंने लिख दिया पशुता, भाववाचक संज्ञा। अब जैसे मान लो मैंने लिख दिया दुख, अब दुख को महसूस कर रहे हैं। जैसे बच्चे मैंने लिख दिया चरित्र, चरित्र बच्चे क्या महसूस कर रहे हैं? कहते तुम्हारा चरित्र कैसा अच्छा है। दोस्तों यहां पर जब भी जैसे मान लो मैंने लिखा मित्रता, अब मित्रता को महसूस करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। जब महसूस करने प्रयोग कर रहे हैं तो ये संज्ञा कौन सी बन जाएगी? सातों भाववाचक बनेगी। पश्चता को महसूस कर रहे हैं, संज्ञा कौन सी बनेगी दोस्तों? ये भी भाववाचक बनेगी। बोलो भाई, दुख को हम यहां पर महसूस कर रहे हैं, संज्ञा कौन सी बनेगी? भाववाचक बनेगी। इसी प्रकार से चरित्र को क्या करो? महसूस करें, संज्ञा भाववाचक। यानी जिसको तुम साथियों क्या करते हो? महसूस करते हो। जिनको साथियों तुम लोग क्या करते हो? महसूस करते हो, उसे भाववाचक। देखो यानी कि ना तो जिसे देख सकते हैं ना छू सकते, सिर्फ महसूस करने के लिए प्रयोग करते हैं, वो भाववाचक संज्ञा। इसकी संरचना कितने प्रकार से की जाती है? 5 प्रकार से की जाती है मेरे बच्चे। जिसके अंत में प्रत्यय जुड़ा वो भी भाववाचक संज्ञा। अब जरा देखो, बताओ सभी साथियों इस प्रश्न का उत्तर देना, देना उत्तर। देखो लिखा क्या, बताओ जरा सा मेरे बच्चे, यहां पर बताने का प्रयास करो। लिखा निम्नलिखित में से 4 विकल्प, उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है।
जो सही विकल्प सातों नहीं है। देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे। इसमें सातों बताने का प्रयास करना जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। पहले नंबर लिखा देव, बुद्धिमानी, बुढ़ापा, भिड़ंत। सभी सातों बताओ दोस्तों, सभी के सभी सातों बताने का प्रयास करो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। देखो देव एक प्रकार से क्या है साथियों, ये मेरे बच्चे समुदाय बनेगा। देव एक प्रकार से क्या बनेगा, समुदाय। जब समुदाय बनता तो यहां पर संज्ञा क्या हो जाती है, यह संज्ञा जातवाचक बनेगी। बोलो विकल्प नंबर 1। बाकी तीनों के तीनों क्या है, आप कहोगे तीनों के तीनों मेरे बच्चे ये भाववाचक है। तीनों के तीनों साथियों ये क्या भाववाचक है, ये तीनों के तीनों मेरे बच्चे क्या भाववाचक, बेहतरीन। तीनों के तीनों दोस्तों क्या भाववाचक, जरा इसे बताना, जरा इसे बताना मेरे बच्चे। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। मेरे दोस्तों बताओ इनमें से कौन सा भाववाचक नहीं है, बताना जरा दोस्तों, इनमें से प्यारे बच्चे कौन सा भाववाचक नहीं है। अगर हम बात करें कड़वाहट, कड़वाहट सातों संज्ञा कौन सी है मेरे बच्चे, ये भी भाववाचक है। आनंद क्या है, मैंने कहा मुझे आज मोहित सर की क्लास में बहुत ही आनंद आ रहा है, तो आनंद आ रहा है प्यारे बच्चे, ये भी संज्ञा कौन सी बन जाएगी, आप कहोगे सातों भाववाचक बन जाएगी। इसी प्रकार से आवश्यकता है, ये भी सातों संज्ञा कौन सी, भाववाचक। और अंकित यहां पर क्या है, अंकित यहां पर क्या दोस्तों है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अंकित यहां पर क्या है, ये व्यक्ति। जरा बताना दोस्तों, सभी के सभी सातों बताना। यहां पर प्यारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करना। लिखा समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहां पर नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है, जरा बताओ। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, प्यारे बच्चे यहां पर नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा। अच्छा मेरी बात समझो मेरे दोस्त, कहीं पर भी किसी नाम से, मेरी बात समझना, किसी नाम से अगर तुम किसी को उपाधि देते हो, क्या देते हो दोस्तों, किसी को उपाधि दे देते हो, तो वो संज्ञा हमेशा क्या बन जाती है, वो प्यारे बच्चे जातवाचक बन जाती। क्यों, जैसे यहां पर देखो समुद्रगुप्त क्या एक व्यक्ति है, समुद्रगुप्त क्या एक व्यक्ति है कि नहीं है, और उसको तुमने बनाया क्या नेपोलियन। वैसे नेपोलियन भी किसी व्यक्ति का ही नाम है, लेकिन तुमने यहां पर क्या है, नेपोलियन से आपने उपाधि दी है। और मैंने अभी क्या कहा, अगर किसी नाम से हम किसी को उपाधि देते हैं तो वो संज्ञा प्यारे बच्चे क्या बन जाती है, वो संज्ञा दोस्तों क्या बन जाती है, वो जातवाचक संज्ञा बनेगी। यहां पर विकल्प में 20 साथी बिल्कुल सही कर रहे हैं। 129 का प्यारे बच्चे उत्तर क्या करो, बी विकल्प सही करोगे। 129 का मेरे बच्चे क्या सही करो, बी सही करोगे। कितनी बेहतरीन तरीके से उत्तर सही कर ले गए, बताओ दोस्तों, कितने बेहतरीन तरीके से। अच्छा ये वाला और बताओ, मैंने 3 संज्ञा बता दी, भाववाचक, जातवाचक, व्यक्तिवाचक, 2 और बची हैं। बताओ, गरीबों की सहायता करो, मैं गरीब क्या है बताना दोस्तों, गरीबों की सहायता करो मेरे प्यारे बच्चे, उसमें गरीब क्या है जरा बताओ दोस्तों। गरीबों की सहायता करो, उसमें गरीब शब्द क्या है बताओ दोस्तों जल्दी से। अब देखो, गरीबों की सहायता करो, मैंने कहा गरीबों की सहायता करो, गरीब एक है, बोलो जल्दी से, गरीबों की सहायता करो, क्या गरीब एक है, आप कहोगे नहीं भैया, गरीबों की सहायता करो, गरीब एक प्रकार से यहां पर क्या बनना है मेरे बच्चे, यहां पर समुदाय बनना। बोलो भाई, जब दोस्तों ये समुदाय बनना है तो ये संज्ञा क्या बनेगी, आप बोलो बच्चे, ये संज्ञा जातवाचक बनेगी। बोलो मेरे बच्चे, यहां गरीबों की क्या है, सहायता करो, तो ये संज्ञा जातवाचक बनेगी। बोलो मेरे बच्चे, उत्तर यहां पर सी सही करोगे मेरे दोस्त, बताओ सी सही करोगे। आप सभी साथ, तुमने डी कैसे करो बेटा, भाववाचक कैसे हो गया, गरीबों की सहायता करो, यहां तुम महसूस कर रहे हो, गरीबों की सहायता करो, एक समुदाय बना रहे मेरे दोस्त। मैंने कहा इसी प्रकार से गलत मत करना, इसलिए मोहिनी भाभी की क्लास लेनी है, याद रखना, नहीं तो तुम ये छोटी छोटी गलतियां जो करोगे ना पेपर में जाके, और अब तुम जानते हो पॉइंटों से बच्चे कितनी कोसों मील दूर चले जाते हैं, जीवन भर उनका एक कसक रहता है कि एक नंबर हमारा ज्यादा आ जाता, अरे मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता हमारा, और उसके लिए फिर जब एक बार हम मेरिट से बाहर होते तो जीरो से हमें फिर गिनती गिननी पड़ती है। इसलिए वो समय है, आप बढ़िया से पढ़ो, बेहतरीन पढ़ो, तो प्यारे बच्चे संज्ञा यहां पर क्या होगी, जातवाचक होगी कि नहीं होगी। आप लोग दिमाग ही नहीं लगा रहे हो, तुम्हें यह लगता है, पता क्या तुम्हें सही बताएं, तुम्हें लगता है कि भैया जो हमें पढ़ाएंगे, जो टाइप बताएंगे उसके ही प्रश्न कराएंगे, और हम बताओ हम उल्टा कर रहे हैं, हम पढ़ा भाववाचक देते, संज्ञा जातवाचक पूछ लेते हैं, क्योंकि तुम रटे रटाए वाला काम करते हो, वही गलत कर जाते हो, वही मामला तुम्हारा फंस जा रहा है, वही तुम्हारा क्या है, वही चीजें फंस जा रही है। कह रहा सर वंडरफुल क्लास, कहा तो ऐसी अपन की अच्छी रहती है, इसमें क्या दिक्कत है। यहां पर देखो मेरे बच्चे, मैंने क्या कहा, घड़ी में कौन सा, सभी सातों बताने का प्रयास करो मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से उत्तर दीजिए। मैंने लिखा घड़ी, अब देखो घड़ी किसकी बात करो, घड़ी भी प्यारे बच्चे एक तरीके से, कौन हाथ घड़ी दीवार, कौन सी घड़ी की बात करो ना प्रश्न, जब कौन से प्रश्न से करोगे तो ये भी बच्चे क्या बनेगा,
एक सातों समुदाय बनेगा, और समुदाय बनना ही संज्ञा क्या बन जाती? जातवाचक। संज्ञा क्या बन जाती? जातवाचक। तो दोस्तों 126 का जो भी उत्तर क्या देकर चले? डी चल रहा है। 126 का उत्तर क्या देकर चले? डी चल रहा है। वो प्रस्ताव में दोस्तों बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो प्रस्ताव में दोस्तों बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो प्रस्ताव में सातों बिल्कुल सही कर रहे हैं। जरा इसे बताना मेरे दोस्तों, इसे बताना, इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर देना। लिखा निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। अब ये तुमसे हमने भाववाचक पूछा है, ये तुमसे अब भाववाचक पूछा है, पढ़ाया भाववाचक था लेकिन पहले क्या है? जातवाचक पूछ लिया, मामला वही फंस जाता तुम्हारा है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा बताओ। देखो भारत, लड़का, मित्रता। अब देखो मित्रता में ता प्रत्यय जुड़ा है, बोलो भाई। अभी एक नियम हमने कराया था कि जब भी सातों प्रत्यय के साथ मतलब किसी भी संज्ञा शब्द से प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो भाववाचक। तो विकल्प नंबर सी सही करेंगे, क्योंकि भारत यहां पर क्या है? भारत देश का नाम है, देश का नाम सातों, तो इसे कहते क्या है? इसे व्यक्तिवाचक कहते, बोलो बच्चे, इसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। लड़का यहां पर समुदाय है, यह जातवाचक संज्ञा बनेगा, बोलो मेरे बच्चे। यहां पर पेड़ भी एक समुदाय है, सातों ये भी क्या करें? जातवाचक संज्ञा करेंगे, बोलो मेरे बच्चे। तो यहां पर उत्तर विकल्प में सी सही करेंगे। याद रखो 133 का जो भी उत्तर सी दे रहे हैं वो प्रस्ताव में दोस्तों बिल्कुल सही। आगे बताओ, यहां पर दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे प्यारे बच्चे, इस प्रश्न का उत्तर देना। लिखा सौंदर्य कैसा शब्द है? बताओ सौंदर्य बच्चे कैसा शब्द है? मेरे बच्चे बताओ सौंदर्य कैसा? भाववाचक संज्ञा है, जातवाचक संज्ञा है, गुणवाचक है। देखो गुणवाचक तो विशेषण लगा, इसे तो काट ही दो। यहां पर क्या है? ये विशेषण लगा नहीं। एक शब्द होता सुंदर, मैंने कहा एक शब्द होता सुंदर, और वैसे सुंदर होता विशेषण, सुंदर होता दोस्तों विशेषण, लेकिन इस सुंदर से तुमने सौंदर्य बनाया। मैंने कहा यहां का सौंदर्य कितना अच्छा है, तो आपने उसे महसूस करने के लिए प्रयोग किया, बोलो भाई। जब उसे दोस्तों तुमने महसूस करने के लिए प्रयोग किया, और महसूस करने के लिए संज्ञा कौन सी बनती? बताओ मेरे बच्चे। महसूस करने के लिए संज्ञा जो बनती है उसे कहते क्या दोस्त? उसे भाववाचक कहते, बोलो बच्चे। उसे सातों कहते क्या? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या आप विकल्प ए नहीं सही कर सकते? बोलो, क्या सातों ए विकल्प नहीं सही कर सकते हो? बिल्कुल सही कर सकते हैं भाई। वहां पर संज्ञा क्या बन जाएगी? भाववाचक बन जाएगी। जरा इसे बताना, यहां पर दोस्तों कितने बच्चे उत्तर सही देंगे? यहां बच्चे बताना, यहां पर क्या है? देखो बताओ मेरे बच्चे, सभी सातों उत्तर देना। देखो पढ़ो, लिखा निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है, जो सही संज्ञा का भाववाचक का प्यारे बच्चे विकल्प नहीं है। अब मेरे दोस्त एक बात बताओ, जैसे मैंने कहा ये खारापन पानी है, तो खारापन पानी बच्चे ये क्या भाववाचक संज्ञा? ध्यान दो, ये क्या भाववाचक संज्ञा है। और बच्चे एक बात समझो, अब उसे प्रयोग करके देख लिया करो, उसे बच्चे क्या कर लिया करो? प्रयोग करके देख लिया करो। अब जैसे मान लो मैंने कहा तेजस्विता, तेजस्वी एक शब्द होता है, देखो ता प्रत्यय लगा कि नहीं लगा? ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चिकना में आई प्रत्यय लगा, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ग्राम मतलब होता गांव, ग्राम मतलब दोस्तों क्या होता है? गांव होता है, बोलो। जब ग्राम मतलब गांव, और गांव फिर क्या है? कौन से गांव की बात कर रहे हो? बताओ दोस्तों, कौन से गांव की बात करो? आपको बच्चे ये समुदाय बनना है, बोलो बच्चे संज्ञा कौन सी बन जाएगी? सातों जातवाचक संज्ञा बनेगी। विकल्प नंबर यहां पर दोस्तों 20 सही करोगे, बोलो मेरे बच्चे। विकल्प नंबर 20 सही करोगे कि नहीं करोगे? आप उस चीज को ध्यान से देखिए मेरे बच्चे, उस चीज को ध्यान से देखिए। तुम प्रश्नों को ऐसे उड़ाओगे जैसे तुम्हें लग रहा है। जरा इस वाले प्रश्न का उत्तर देना मित्र, जरा सातों इस वाले प्रश्न का उत्तर देना, जरा सा बताओ जल्दी से, इस प्रश्न का उत्तर देना। खून पी ले तब तक। चलो बताओ, यहां पर मेरे बच्चे लिखा है जातवाचक संज्ञा बताना। दोस्तों एक बात समझने का प्रयास, देखो जीवन सुख दुख का संगम है, तो दुख तो बच्चे भाववाचक संज्ञा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, भाववाचक। लड़का, कौन से लड़के की बात करो मेरे बच्चे? कौन से लड़के की बात करें बताना जरा सा। तो ये तो जातवाचक संज्ञा है, ये सातों संज्ञा कौन सी है? जातवाचक संज्ञा है। विकल्प नंबर 20 सही कर दोगे, बोलो मेरे दोस्त, बोलो मेरे दोस्त। यहां पर उत्तर सही हो गया, बोलो मेरे बच्चे, यहां पर उत्तर सही हो गया। सभी सातों बताओ, इसमें बताना जरा बताना, देखते कितने बच्चे उत्तर सही देंगे। 3 संज्ञाओं का मामला तमाम कर दिया है, 3 संज्ञाएं, 2 और बची हैं। फिर मिक्स प्रश्न उड़ाते धुआंधार तरीके से। अरे देखे पेपर तुमसे कैसे बचेगा, पेपर भी कहेगा यार बच्चे तो बिल्कुल अलग लेवल के हैं। बताओ दोस्तों, लेकिन तुम भी अपना काम करो, इसे 3000 प्लस लेकर जाओ, यह तुम्हारा भी दायित्व है। वैसे मेरा तो मन है कि कम से कम 2-4 दिन में तो 5000 छुआ दो,
और तुम छुआओगे, मुझे पता है, कंटेंट ही ऐसे दे रहे हैं। बस तुम उस बच्चे को बताओ जो बस बच्चा एक बार क्लास देख ले, अगर वो अगले दिन ना आ जाए देखने तो बताना तुम। यहां पर बच्चे क्या, देखो मनुष्य, देवता, देवियां और आदमी में कौन सी संज्ञा है बताना। सभी बच्चे डी कर रहे, अरे नालायक को कैसे डी कर दिया, ये तो भाववाचक संज्ञा है क्योंकि देवियों को महसूस कर रहे हैं। अरे ऐसा मत कर देना, बता स्क्रीन रिकॉर्डर हो जाता, बोल देना मोहित सर भाववाचक बता रहे थे। नहीं, तुम ही सही हो, यह संज्ञा तो जातवाचक है। हम ही गलत कर रहे हैं, हमने एक थप्पड़ मार लिया अपने आप को। यहां संज्ञा वेरी गुड, हमारे सभी के सभी बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं यहां पर संज्ञा, क्योंकि ये एक बच्चे समुदाय बनना है। ये दोस्तों क्या बनना है, सात्विक समुदाय बनना है। और समुदाय बच्चे, क्योंकि आपने देखा कौन से मनुष्य की बात कर रहे हैं, कौन से देवता की बात कर रहे हैं, कौन से, तो ये तो बहुत है, तो बच्चे इसलिए संज्ञा यहां पर क्या होगी, जातवाचक होगी। बहुत अच्छे मेरे दोस्त। अब बच्चे ये बताना, एक पर और बता दो, फिर संज्ञा आपको दूसरी पढ़ाते हैं। एक और बता दो, फिर हम दूसरी संज्ञा की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हथियार, हथियार में कौन सी संज्ञा है जरा बताओ दोस्तों। यहां पर पूछा जा रहा हथियार में कौन सी संज्ञा है, मेरे दोस्तों बताओ हथियार में प्यारे बच्चे कौन सी संज्ञा है, जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करो। देखो अब हमने कहा कौन से हथियार, मैंने कहा भाई कौन से हथियार की बात कर रहे हो। अब जब कौन से हथियार से तूने पूछ लिया तो बेटा एक तरीके से ये बन क्या गया जाके, ये सात्विक तरीके से समुदाय बना। और जब इस सात्विक समुदाय बन गया तो ये संज्ञा बन की क्या जाके, ये संज्ञा बन गई जाके जातवाचक संज्ञा। ये सात्विक संज्ञा कौन सी बन गई जाके, जातवाचक। तो यहां पर उत्तर क्या हो गया, विकल्प नंबर सी सही हो गया, बोलो मेरे बच्चे। विकल्प नंबर 7 सी सही हो गया। यहां पर ध्यान रखना 138 का उत्तर प्यारे बच्चे सी सही कर दिया। 138 का प्यारे बच्चे उत्तर क्या तुमने सही कर दिया, सी सही कर दिया। एक और बता दो, कहोगे भैया एक एक करके तुम तो सारे प्रश्न करा दे रहे हो। भैया ये लाभ तो तुम्हें ही है टॉपिक बाय टॉपिक, 2-2 3 दिन, ये भी नहीं तुम्हारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। नहीं तो लोग 1 घंटे में एक टॉपिक नहीं कर पाते, हम तो 2-2 3-3 टॉपिक निपटा रहे हैं। कल से 3-3 करवाना शुरू कर देंगे। और बताओ, बस तुम खुश रहो। बताओ दोस्तों लड़का कौन सी संज्ञा है, बताओ दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर बताओ जल्दी से। लड़का कौन सा, अब आप कहोगे भैया लड़का भी एक प्रकार से सातों ये समुदाय बनना है, लड़का भी एक तरीके से क्या बनना है, समुदाय बनना है। अब आपको पता है समुदाय क्या है, एक संज्ञा जातवाचक बनेगी, बोलो मेरे भाई। ये संज्ञा कौन सी बनेगी जाके, जातवाचक संज्ञा बनेगी, बोलो दोस्तों जातवाचक संज्ञा बनेगी। यहां पर बताओ विकल्प नंबर, यहां पर क्या करो, जातवाचक संज्ञा कर दोगे, बोलो मेरे बच्चे जातवाचक संज्ञा करोगे। अब जरा मेरे बच्चे एक बात बताओ मेरे दोस्तों, एक प्रश्न और उत्तर बताना मेरे दोस्तों, सिंपल सी बात है, इस प्रश्न का उत्तर और दे देना, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। एक प्रश्न का और उत्तर दे देना, फिर सातों हम लोग बढ़ जाएंगे आगे। 2 संज्ञा बची, उन 2 संज्ञाओं का मामला करेंगे खत्म। बताओ सभी साथी बताओ मेरे दोस्तों, पूछा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सातों भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। इनमें पूछा जा रहा कौन सा सातों भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। देखो बच्चे यहां पर मिठास, ये तो भाववाचक संज्ञा है, ये मिठास सातों क्या है प्यारे बच्चे, भाववाचक संज्ञा है। यहां पर देखो राष्ट्रीयता, अब राष्ट्रीय में ता प्रत्यय जुड़ा कि नहीं जुड़ा है, बोलो बच्चे, तो ये भी संज्ञा कैसी होगी, भाववाचक होगी। सरल होता, सरल में सरलता ता जुड़ा कि नहीं जुड़ा, बोलो बच्चे, ये भाववाचक संज्ञा होगी। चालक फिर क्या है बताओ सभी लोग कमेंट करके, चालक फिर क्या दोस्तों, सभी सातों कमेंट करके बताओ ये चालक है क्या। फिर आप कहोगे चालक है सातों जातवाचक संज्ञा, चालक बच्चे फिर है क्या, जातवाचक संज्ञा। भाई कौन से चालक की बात कर रहे हो, भाई कौन से चालक की बात कर रहे हो, तो दोस्तों भी चालक संज्ञा क्या है, जातवाचक। तो प्यारे बच्चे 141 का जो भी दोस्तों उत्तर भी दे रहे हैं, 141 का प्यारे बच्चे उत्तर क्या दे रहे, भी दे रहे हैं, वो सातों प्रस्ताव में बेटा बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो प्रस्ताव में सातों बिल्कुल सही कर रहे हो, वो प्रस्ताव में दोस्तों बिल्कुल सही कर रहे हो, है ना। जरा इस प्रश्न का उत्तर देना, जरा इस प्रश्न का उत्तर देना, देना जरा सा। लिखा निम्नलिखित में, निम्नोक्त में भाववाचक संज्ञा का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण कौन सा है, भाववाचक संज्ञा का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण कौन सा है, बताओ दोस्तों। प्यारे बच्चे देखो पर्वत, औचित्य, कक्षाएं, निज। पर्वत देखो दोस्तों क्या जातवाचक संज्ञा, पर्वत दोस्तों क्या ये जातवाचक संज्ञा है, ठीक है भैया। औचित्य यहां पर क्या तुम्हारा कोई औचित्य नहीं, भाववाचक संज्ञा। कक्षाएं और निज तो सर्वनाम है,
निज तो दोस्तों क्या सर्वनाम निजवाचक होता है। विकल्प नंबर बी। अब आ जाओ अगले सर उस पे, अब आ जाओ दोस्तों अगली संज्ञा की तरफ, अगली संज्ञा की तरफ आओ, अगली संज्ञा की तरफ आओ, अगली संज्ञा की तरफ आओ मेरे बच्चे। अरे सब भाववाचक संज्ञा दे रखी क्या? चलो एक पर और बताओ फिर आगे बढ़ते हैं, एक और बता दो फिर आगे बढ़ते हैं, एक और बता दो फिर अगली संज्ञा की तरफ बढ़ते। बताओ निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। बताओ दोस्तों निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। गुड नाइट, नींद नींद कहां सोने लगी। बताओ दोस्तों निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बताओ। अब देखो यहां पर चतुराई है, बाकी तो तुम जानते ही हो। गंगा यहां पर क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। गंगा यहां पर साथियों क्या व्यक्तिवाचक होगा, कोई दिक्कत नहीं। फूल यहां पर दोस्तों क्या है, ये जातिवाचक होगा, ये दोस्तों क्या जातवाचक होगा। कमरा भी साथियों क्या होगा, जात। अब चलो देखो हम आते साथियों समूहवाचक को कैसे पहचान, ध्यान देना। अब आते दोस्तों यहां पर किसकी बात करें, समूहवाचक। ध्यान देना जरा सा समूहवाचक संज्ञा क्या है। प्यारे बच्चे इस बात को देखना, यहां पर ध्यान देना, मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं उस चीज को ध्यान देना। मैंने क्या किया कि जैसे कहीं पर एक जगह पर कई सारे व्यक्ति को एकत्रित कर दिया, इसको जहां पर तुमने क्या किया, एकत्रित किया। ध्यान देना, एकत्रित। एक जगह पर साथियों कई वस्तुओं को हमने एक जगह पर एकत्रित किया। ध्यान देना, एकत्रित, ठीक है। और प्यारे बच्चे ऐसे ही यहां पर जैसे कोई भी वस्तु आ जाए, कोई भी स्थान आ जाए, एक जगह में एकत्रित कर रहे हैं और हमने उसका कोई ना कोई नाम रख दिया, हमने उसका कोई ना कोई एक नाम रख दिया, मैंने उसका भी कोई ना कोई क्या रख दिया, नाम रख दिया। अब इससे संज्ञा कौन सी हो जाएगी बोलो। मैंने कहा एक जगह पर एकत्रित होने के लिए सातों, जैसे मैंने कहा एक जगह कोई व्यक्ति है, उसको एक जगह पर तुम एकत्रित कर रहे हो, एकत्रित करने के लिए हमने उसका कोई ना कोई नाम रख दिया, उस नाम में संज्ञा कौन सी हो जाएगी बोलो बच्चे, समूहवाचक। जैसे कोई वस्तु है एक जगह एकत्रित किया, उसका कोई ना कोई नाम रख दिया, संज्ञा समूहवाचक है। ऐसे बच्चे को स्थान एकत्रित करके नाम रख दिया, उसमें संज्ञा समूह। अब देखो जैसे मान लो मैंने लिखा चौराहा, बताओ संज्ञा कौन सी है चौराहा में। मैंने लिखा दोस्तों पुस्तकालय, बोलो संज्ञा कौन सी है। सातों मैंने लिखा जैसे भीड़, संज्ञा कौन सी है। मैंने लिखा कक्षा, संज्ञा कौन सी है बताओ दोस्तों। देखो अब मेरी बात समझना, मैंने जो आपको थ्योरी है पढ़ाई उस पर गौर से देखना मेरे बच्चे। मैंने लिखा यहां पर जैसे कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को एक जगह पर एकत्रित किया, उसमें एकत्रित करने के लिए हमने उसका कोई ना कोई नाम रखा, संज्ञा समूहवाचक होगी। कोई भी वस्तु है एक जगह पर एकत्रित किया, उसका मैंने कोई ना कोई नाम रख दिया, संज्ञा समूहवाचक हो गई। ऐसे अब देखो चौराहा, मेरे प्यारे बच्चे चौराहा में क्या है, हमने चार रास्ताओं को एक जगह पर एकत्रित किया, चार रास्ताओं को साथों एक जगह पर एकत्रित किया, तो संज्ञा ये कौन सी बन गई, समूहवाचक। देखो तभी तो उसका नाम रखा गया, बोलो बच्चे समूहवाचक। कितना आसान है। पुस्तकालय, पुस्तकालय कब बोलते हो, जब एक जगह पर हम क्या करते हैं, पुस्तक रखते हैं, उसी को तो पुस्तकालय बोलते हैं। तो प्यारे बच्चे देखो पुस्तकालय में भी संज्ञा कौन सी होगी मेरे बच्चे, इसे कहते हैं समूहवाचक। इसे दोस्तों क्या कहते हैं, समूहवाचक। भीड़, मैंने भीड़ कब प्रयोग किया, जब एक जगह पर कई लोग इकट्ठा हुए, तभी तो भीड़ बोलते हैं। तो प्यारे बच्चे ये भी क्या हो गया साथियों, समूहवाचक हो गया, बोलो मेरे बच्चे ये भी समूहवाचक। कक्षा, कक्षा में एक से अधिक छात्र बैठे हैं तो आप तभी इसे बोलते हैं। तो प्यारे बच्चे ए भी क्या हो गया, समूहवाचक। ए भी दोस्तों क्या हो गया, समूहवाचक। अब बोलो बच्चे समूहवाचक के प्रश्न कराए जाए, सभी साथी बताओ, सभी लोग कमेंट करके बताओ। क्या हम यहां पर थ्योरी में क्या होता, तुम लोग भागना शुरू कर देते हो, फिर ऐसा लगता है थ्योरी तो ऊपर ऊपर पढ़ा दें। थ्योरी में भागा नहीं जाता बच्चे, थ्योरी में क्या किया जाता, पढ़ा जाता है। थ्योरी में दोस्तों क्या किया जाता, पढ़ा जाता है। बोलो जल्दी से। अब आते प्रश्नों पर, जरा बताना।
बताओ दोस्तों, आवाज आ गई? अरे आवाज भी चली जाती है यार, आज पता नहीं क्या है। पहले हम खून पी ले फिर पढ़ाते हैं। जल्दी बताओ दोस्तों। अब यहां पर क्या लिखा? भीड़। भीड़ किसके लिए प्रयोग करते हैं? जब एक जगह पे कई सारे व्यक्ति एकत्रित होंगे तभी तो भीड़ बोलते हैं। बोलो बच्चे। तो यहां पर ये समूहवाचक संज्ञा होगी। देखो उत्तर डी करो। आगे बताओ, निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा बताने का प्रयास करना। देखते कितने बच्चे बता देंगे। एक ही संज्ञा बची है, बाकी सब हमने आपको बता डाला है। बताओ जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है? अच्छाई, ये तो भाववाचक संज्ञा है। यहां पर गुलाब जातवाचक संज्ञा है। यहां पर दोस्तों गेहूं जातवाचक संज्ञा है। गड्डी है, पैसों की गड्डी। नौकरी लगेगी तो किसकी गड्डी मिलेगी? पैसों की गड्डी। तो गड्डी यहां पर क्या है? तो गड्डी किसके लिए बोलते हैं? हाँ, आ तो ऑनलाइन का समय है। तो गड्डी किसका हो गया बच्चे? यहीं पर हो गया। देखो विकल्प नंबर ए हो गया। कितनी आसानी से क्लियर कर लिया। यहां पर उत्तर क्या हो गया? ए हो गया। बोलो बच्चे। यहां पर दोस्तों कौन सा ए हो गया मेरे बच्चे? बताओ। कितनी आसानी से प्रश्नों को पकड़ पा रहे हो? बताना दोस्तों, देखते कितने बच्चे बता पाएंगे। मैंने लिखा परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जल्दी दोस्तों बताओ, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? मेरे दोस्तों बताओ। प्यारे बच्चे पूछा जरा, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? अब देखो, परिवार किसके लिए प्रयोग करते हैं? परिवार भी बच्चे एक प्रकार से समुदाय बनेगा। बोलो मेरे बच्चे, समुदाय बनेगा कि समूह? हमने कहा जैसे मान लो आया एक कार्ड हमारे घर में, बोला गया कि सह परिवार आना, तो मेरे बच्चे सह परिवार का मतलब क्या होता है? एक से अधिक लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे साथ में? कि हम हुड़का ऐसे चले गए और बोल दिया कि नहीं परिवार आया है। परिवार का मतलब होता है एक से अधिक लोग एक साथ सम्मिलित होना। तो प्यारे बच्चे ये भी क्या है? समूहवाचक संज्ञा होगा। बोलो मेरे बच्चे, ये भी संज्ञा कौन सी होगी? साथ तो बताओ दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा होगी। जब समूहवाचक संज्ञा होगी विकल्प में सी साथी सही कर देंगे। यहां पर ध्यान रखना, 186 का उत्तर क्या करो? सी सही करोगे। यहां पर 186 का सी सही करोगे। देखो कितनी आसानी से सही करके चल रहे हैं। बताओ दोस्तों, ऐसे ऐसे प्रश्न करा देंगे, तुम्हें डिक्टो पेपर मिलेंगे दोस्त। इससे ज्यादा हमने अपने जीवन में कभी मेहनत नहीं की है, सब सही बता रहा हूं, क्योंकि हमें 17 दिन में ही पेपर को फंसाना है, इसलिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। जब समय हमें ज्यादा मिल जाता था ना, तो चलो फिर एक बार टेंशन नहीं रहती थी। अब तो पेपर तुम्हें उतने ही दिन में फंसाना है बच्चे। यहां पर लिखा समिति। समित शब्द हिंदी व्याकरण की अनुसार संज्ञा का कौन सा भेद है? अब देखो, जैसे मैंने कह दिया किसी भी चीज के लिए, मैंने कहा यहां पर किसी समिति को गठित किया गया। अब जब समिति को गठित किया गया तो समिति एक थोड़ी ना, एक से अधिक लोग उसमें एकत्रित है। उसमें साथियों क्या एक से अधिक लोग एकत्रित हैं? बोलो बच्चे, एक से अधिक लोग एकत्रित हैं कि नहीं? और मैंने क्या कहा था, जहां पर किसी के लिए एक जगह पे एकत्रित होने के लिए हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो बच्चे यहां पर भी संज्ञा कौन सी बन जाएगी? समूहवाचक बनेगी। बोलो मेरे बच्चे, यहां पर भी संज्ञा कौन सी बन जाएगी? समूहवाचक बनेगी। विकल्प नंबर ए साथी सही कर देंगे। यहां पर दोस्तों क्या ए सही कर देंगे। अब बताओ जरा सा इसमें सभी साथी, इसमें बताओ दोस्तों कौन सी संज्ञा है? सभी के सभी साथियों बताओ यहां पर कौन सी संज्ञा है? कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेद में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आता है? बताओ दोस्तों, इसे अभी पढ़ाया है। किसके लिए आता है प्यारे बच्चे? जल्दी से बताने का प्रयास करो। तो ये किसके लिए आता है? आपको कि भैया ये समूह के लिए आता है। बोलो मेरे बच्चे, ये किसके लिए आता है? समूह के लिए आता है। तो दोस्तों इसे क्या करो? समूहवाचक करें। विकल्प नंबर ए सही कर दोगे। विकल्प नंबर क्या सही करो? ए सही कर दोगे। जरा इसे बताना, जरा साथों इसे बताना मेरे दोस्तों, निम्न में से संज्ञा शब्द है। बताओ दोस्तों, निम्न में से संज्ञा शब्द है। मेरे प्यारे बच्चे आपसे पूछा है हरा, पतला, सबा और गहरा। मेरे दोस्तों मैं बताऊं ना, आप 2600-2700 लोग देख रहे हो, क्या आप लोग 300 और बढ़ा सकते हो? उस दिन की तरह आप 3000 पहुंचा दो, मजा आ जाएगा। क्योंकि फिर और अच्छा अच्छा कंटेंट तुम्हें कल और लेकर आएंगे। सभी लोग शेयर करके आओ। पहले यहां पर देखो संज्ञा शब्द है, हरा यहां पर रंग है। बोलो बच्चे, ये तो विशेषण का टॉपिक कराएंगे तब आपको समझाएंगे। यहां पर इसे भी कराएंगे तो बच्चे जब विशेषण का टॉपिक कराएंगे तब इसे कराएंगे। दोस्तों यहां पर गहरा, ये भी बच्चे क्या होता है? विशेषण होता है। ये भी साथियों क्या होता है? विशेषण होता है। सबा यहां पर क्या बन जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। याद रखो 189 का जो भी उत्तर क्या दे रहे हैं? सी दे रहे हैं। 189 का उत्तर बच्चे क्या दे रहे हैं? सी दे रहे हैं। आ जाओ, अब एक संज्ञा आपको बची है जिसको बोलते द्रव्यवाचक। पहले इसे बता दो फिर आगे बढ़ जाए। इसे बता दो फिर आगे बढ़ जाए। फिर हमें एक लास्ट बच्ची बताने का, फिर मिक्स प्रश्न करा दे। फिर मिक्स प्रश्न करा दे। देखो दोस्तों, यहां पर हमने एक एक चीजों को बताने का प्रयास किया। बताओ यहां लकड़ी, अच्छा लकड़ी आ गया। अब जरा तो चलो पहले संज्ञा बता ही देते आपको। लकड़ी शब्द आ गया तो बता ही देते हैं। एक संज्ञा बची, कौन सी? द्रव्यवाचक। कौन सी संज्ञा बची दोस्तों? द्रव्यवाचक बची है। जरा द्रव्यवाचक को देखो कैसे। दो बातें याद रखना। पहली बात याद रखना, जिससे वस्तुएं बनाई जाती हैं, जिस पदार्थ से ध्यान रखना, जिस पदार्थ से वस्तुएं बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं? वस्तुएं बनाई जाती हैं।
जिस पदार्थ से वस्तुएं बनाई जाती हैं वो द्रव्यवाचक, पहली बात। दूसरे नंबर, जिसे हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। क्या कर सकते हैं साथियों, नाप सकते हैं। याद रखो दोस्तों, तौल सकते हैं, या प्यारे बच्चे क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, वो संज्ञा द्रव्यवाचक। ध्यान रखना, जिसे हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चे, जिस पदार्थ मतलब वस्तुएं बनाई जाती हैं, या फिर जिसे नाप सकते, तौल सकते, माप सकते। देखो जैसे मान लो मैंने लिख दिया लोहा, क्या लोहा से कुछ बनाते हैं, बताओ दोस्तों। जैसे कहीं आ गया पीतल, क्या आ गया, पीतल। जैसे कहीं दूध आ गया, कहीं सातों दही आ गया। अब ये सभी संज्ञाएं कैसी, बताओ। अब मेरे बच्चे एक बात समझो, सातों ध्यान देने का प्रयास करना। लोहा से हम वस्तुएं बनाते, द्रव्यवाचक संज्ञा। पीतल से हम वस्तुएं बनाते, द्रव्यवाचक संज्ञा। यहां दूध से हम क्या है, ये नापते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। दही को तौलते, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ध्यान देना, द्रव्यवाचक संज्ञा को पहचानने के लिए दो चीजें आप सभी लोग जानते हैं। जिस वस्तुओं से हम क्या मतलब जिस पदार्थ से वस्तुएं बना, मटेरियल, वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूसरे नंबर मैंने क्या बताया, जिसे माप सकते, तौल सकते, नाप। जैसे आप सभी साथी बताओ, कपड़ा में कौन संज्ञा, कमेंट करो जरा सा। कपड़ा में कौन संज्ञा बताओ कमेंट करके। कोयला में कौन संज्ञा, जल्दी से बताओ कौन सा है। धुआं में कौन संज्ञा, जरा बताना दोस्तों, ये कमेंट करके बताओ जरा सा। सभी लोग कमेंट बॉक्स भरो। यहां पर जैसे पूछा गया कपड़ा, अब कपड़ा से हम बहुत सारी चीजें बनाते ही नहीं बनाते, सातों संज्ञा क्या हो जाएगी, द्रव्यवाचक। कोयला से संज्ञा द्रव्यवाचक। धुआं एक वाष्पित होता है, यह द्रव्यवाचक। अब बताओ दोस्तों, प्रश्न कराया जाए, बताओ। संज्ञा का टॉपिक समाप्त हुआ, सर्वनाम का टॉपिक समाप्त हुआ। अब उड़ाते हैं प्रश्न, अब उड़ाते हैं प्रश्न, जरा बताओ, बताओ जल्दी से। लकड़ी कौन सा संज्ञा का भेद है, जल्दी से फटाक से उत्तर आ जाना चाहिए। यहां पर जल्दी से फटाक से उत्तर आना चाहिए, टाइम ना लगा देना, नहीं फांसी की सजा। ध्यान रखना अगर टाइम लग गया। यहां पर बताओ लकड़ी, जल्दी से बताने का प्रयास करो। लकड़ी, अच्छा लकड़ी से हम कुछ बनाते हैं, बताओ जल्दी से। लकड़ी से कुछ बनाते हैं, आपको बिल्कुल बनाते हैं। लकड़ी से बेटा क्या बनाते पता है, लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं, जैसे कुर्सी मेज बनती नहीं बनते। तो बच्चे यहां पर संज्ञा क्या होगी, ये साथ तो द्रव्यवाचक हो जाएगी। बोलो मेरे बच्चे, ये द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। विकल्प नंबर सी साथी सही करेंगे। बोलो मेरे बच्चे, विकल्प नंबर क्या सही करें, सी सही करेंगे। मेरे दोस्तों बताओ, यहां पर सभी के सभी दोस्तों बताने का प्रयास करो। यहां पर सभी के सभी सातों बताने का प्रयास करो। लिखा है निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा है, बताओ सातों। द्रव्यवाचक संज्ञा दोस्तों, अब अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे। बताओ द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है। यहां पर जैसे खटाई लिखा है, खटाई क्या है, जातवाचक संज्ञा है। अचार वाली खटाई जानते हो, तो यह संज्ञा कौन सी है, जातवाचक है। मिठाई भी बच्चे संज्ञा क्या है, जातवाचक। अब तो पूरी संज्ञा पहचान लोगे। दूध देखो क्या करते हैं, नापते, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठंड बच्चे क्या, भाववाचक संज्ञा है। कहते हो आज तो बहुत ही ठंड है। जरा इस प्रश्न का उत्तर दो मेरे दोस्त, सभी के सभी सातों इस प्रश्न का उत्तर दो मेरे बच्चे। लिखा है गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही, बताओ। यहां पर गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही, यह भी पेपर पूछा जाता है। अब देखो गांधी, गांधी एक प्रकार का साथियों क्या समुदाय है, बोलो। गांधी एक प्रकार का दोस्तों क्या समुदाय है। आप कहोगे क्यों, क्योंकि गांधी इस प्रकार का समुदाय, किस गांधी की बात कर रहे हो। यहां पर राहुल गांधी, इंदिरा गांधी है ना, महात्मा गांधी नहीं पता। लेकिन जब वाक्य को देख रहे हो राष्ट्रपिता कहा गया, तो राष्ट्रपिता कहने का होता गांधी किसको बोल रहे हैं, गांधी बोल रहे महात्मा गांधी। यानी संज्ञा क्या बनेगी, व्यक्तिवाचक। संज्ञा क्या बनेगी साथियों, व्यक्तिवाचक। संज्ञा कौन सी बनेगी, व्यक्तिवाचक। अब ध्यान देना, पहले संज्ञा अगर ये वाक्य ना होता तो गांधी में संज्ञा कौन सी थी, अगर ये वाक्य ना होता दोस्तों तो गांधी में संज्ञा कौन सी थी। आपको भैया तब तो संज्ञा ये जातवाचक थी। कौन सी संज्ञा थी, जातवाचक। लेकिन वाक्य में महात्मा गांधी यानी व्यक्तिवाचक बन गई। तो पहले संज्ञा जातवाचक थी, अब संज्ञा क्या बन गई, व्यक्तिवाचक। संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है मेरे दोस्त, ये जातवाचक से व्यक्तिवाचक परिवर्तित हो रही है। जात भी मत कर देना, गलत करके व्यक्तिवाचक से जात। अच्छा बच्चे ये बताओ, व्यक्तिवाचक से जातवाचक कैसे हो जाएगा यार, ये कई बार पेपर में लोग गलत कर देते हैं। इसको हमने देखा कई किताबों में भी गलत दिया गया, कई अध्यापकों ने भी गलत पढ़ा रखा है। अब ये बताओ, जैसे गांधी है, हम आपसे पूछे गांधी में संज्ञा कौन सी, आप बताओ। गांधी में संज्ञा आप कहोगे भैया ये तो जातवाचक संज्ञा है, गांधी में संज्ञा क्या, जातवाचक। लेकिन इस वाक्य के अकॉर्डिंग गांधी क्या महात्मा गांधी के लिए बोल रहे हैं, तो संज्ञा क्या बन गई, तो पहले क्या थी, जातवाचक। वाक्य में क्या बन गई, व्यक्तिवाचक। तो संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो गई है, संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो गई। जाहिर सी बात है, संज्ञा पहले जाति थी, बाद में व्यक्ति, तो जातवाचक से व्यक्ति तो बनी है। क्या व्यक्ति, अगर गांधी यहां पर तुम जातवाचक कर दो तो हम कर सकते हैं व्यक्तिवाचक से जातवाचक। जब तुम बच्चे यहां पर ये क्या करो आप बताओ, फिर मेरी बात समझ लो, ये पर गलत मत करना, हम तुमसे ही पूछ रहे हैं। यहां पर हम तुमसे अच्छा बताओ, इसमें अगर हम पूछ देते संज्ञा कौन सी, बताओ। अगर हम आपसे पूछ देते संज्ञा कौन सी, आप बताओ जरा सा, सभी साथी बताओ क्या करते। आप ये कहते भैया संज्ञा यहां पर व्यक्तिवाचक है, कौन सी है, व्यक्तिवाचक। तो जब यह संज्ञा व्यक्तिवाचक है तो व्यक्तिवाचक से जातवाचक कैसे कर दोगे, आप बताओ। जब संज्ञा तुम खुद कह रहे व्यक्तिवाचक है, तो फिर पहले तो ये जातवाचक थी, पहले तो जातवाचक थी, बोलो जरा सा।
पहले संज्ञा जातवाचक थी, और जो इसे बता रहा हो क्या कि व्यक्तिवाचक जातवाचक, तो उससे बोल देना कि गांधी में संज्ञा भी जातवाचक करो इस वाक्य के आधार पर। लेकिन हम तो संज्ञा क्या करेंगे, जातवाचक से व्यक्तिवाचक करेंगे। तो उत्तर आप लोग 100% ए सही होगा, 100% सही होगा। मैंने आपको कर कर बता दिया, क्योंकि पहले अब आप वर्तमान में संज्ञा व्यक्तिवाचक है कि नहीं है, तो ये एक बार यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। और जब पूछा गया तो पहले आयोग ने माना क्या था, जो हम बता रहे वही माना था, मतलब सॉरी जो आपने बताया वो माना था, बाद में आयोग ने संशोधित आंसर की में यही मान लिया था। ठीक है बच्चे, तो आप इस प्रकार से ध्यान दो मेरे बच्चे। आप सभी एक चीज और बताओ, यहां पर क्या लिखा, सभी साथी बताना, सभी साथी बताना। इस प्रश्न को भी मैं समझा देता हूं। लिखा है यहां पर क्या, निम्नलिखित वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा बताइए। अब क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है, ध्यान देना। जैसे कोई भी क्रिया प्यारे बच्चे है, क्या है कोई क्रिया, इसको ध्यान देना। क्रिया या तो वाक्य के प्रारंभ में आ जाए, वाक्य कहां पर आ जाए, सातों प्रारंभ में आ जाए, या वाक्य के मध्य में आ जाए। किसके आ जाए, वाक्य के मध्य में आ जाए, प्रारंभ में या मध्य में। तो वो दोनों क्रियाएं बन क्या जाती हैं, वो एक क्रियात्मक संज्ञा बन जाती है। वो सातों क्या बन जाती है, क्रियात्मक संज्ञा बन जाती है। ध्यान रखना मेरे बच्चे, मैंने क्या कहा, अगर क्रिया कोई है वाक्य के प्रारंभ में आ जाए या वाक्य मध्य में आ जाए, तो यानी उसकी परिभाषा ये होती है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के स्थान पर प्रयोग होने वाली क्रिया को क्रियात्मक संज्ञा कहते हैं। अब देखो, जैसे उससे पूछा क्या है, उससे पूछा क्रियात्मक संज्ञा बताओ, तो मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था, ये ठहरना क्रिया है, बोलो ये ठहरना सातों क्रिया है। ये वाक्य के मध्य में, बोलो बच्चे, ये वाक्य के कहां पर है, वाक्य के मध्य में है, बोलो मेरे बच्चे, वाक्य मध्य में है। और अभी हमने क्या बताया, जब वाक्य के मध्य में है वो क्रियात्मक संज्ञा। जरा इसमें ध्यान देना, मैंने कहा वाक्य के प्रारंभ में या वाक्य के मध्य में जब हम किसी क्रिया का प्रयोग करते हैं तो वो क्रियात्मक संज्ञा बन जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा बाबू, उसके अकॉर्डिंग उत्तर आपका बी सही हो जाएगा। ध्यान रखना, क्या सही हो जाएगा मेरे दोस्त, बी। वेरी गुड, सभी के सभी साथियों बी। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा है, बोलो बच्चे। हमने क्या कहा, कंटेंट हमेशा ऐसा दो जो बच्चे बढ़िया से पढ़े। बताओ, बताना मेरे बच्चे, यहां पर क्रियात्मक संज्ञा, क्रियात्मक संज्ञा सदा किस रूप में होती है। देखो बच्चे, दो बातें आ रहा, क्रियात्मक संज्ञा, पहली बात तो हमेशा ये क्या रहेगी, एक वचन। क्या रहेगी दोस्तों, एक वचन, बहुवचन नहीं बनती है, ठीक है। और बहुवचन, एक वचन के साथ साथ ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग होती है। क्या होती है, पुल्लिंग। जैसे मैंने कहा पढ़ना अच्छी आदत है, तो ये हमेशा एक वचन पुल्लिंग, विकल्प नंबर बी हमेशा क्या है, पुल्लिंग। तो प्यारे बच्चे, जो भी उत्तर यहां पर क्या दे रहे, 197 का उत्तर बी सही करो, 197 का उत्तर बी सही करो, 197 का बी। अच्छा बच्चे, थोड़ी अगर आपने ताकत लगा दी तो अभी 3000 पहुंचने में समय नहीं लगेगा, 3000 पहुंचने में समय नहीं लगेगा। अब जरा इस प्रश्न में देखते हैं कितने साथी दिमाग लगाएंगे, क्योंकि अब तो मिक्स प्रश्न चल रहे हैं, अब तो मिक्स प्रश्न चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। जरा देखो क्या लिखा, उस लड़के को बुलाइए में लड़के के विषय में कौन सा कथन गलत है। बताओ, यहां पर उस लड़के को बुलाइए, लड़के के विषय में कौन सा कथन गलत है, जरा बताओ दोस्तों। उस लड़के को बुलाइए, उस लड़के के विषय में कौन सा कथन। अब देखो, मैंने कहा उस लड़के को बुलाइए, कितने लड़कों की बात हो रही है, आप कहोगे भैया एक। जब एक लड़के की बात हो रही तो दोस्तों ये एक वचन है, बोलो भाई, ये दोस्तों एक वचन है। मैंने कहा उस लड़के को बुलाइए, 10-15 लड़कों को थोड़ी ना बुला रहे हैं। मैंने कहा उस लड़के को बुलाइए, यानी प्यारे से एक लड़के को ही तो बुला रहे हैं। जब एक लड़के को बुला रहे तो जाहिर सी बात ये एक वचन होगा, बोलो भाई। अब एक वचन, उससे बोला क्या, कौन सा कथन गलत है। और लड़का है क्या, आप कहोगे बच्चे संज्ञा है, लड़का क्या संज्ञा है, तो संज्ञा एक वचन होना चाहिए। जबकि और लड़के को बुलाइए, लड़के को बुलाओगे तो तुम कर्म भी करोगे, ये कर्म भी है यहां पर, लेकिन सातों बहुवचन नहीं है। मैंने कहा उस लड़के को बुलाओ, तो उस लड़के को बुलाओ, एक ही लड़के को तो बुलाया जा रहा बच्चे, तो यही वाला कथन गलत दिया गया। तुम लोग कैसे नहीं पहचान पा रहे मेरे बच्चे, ये बहुवचन कैसे, बहुवचन किसके लिए बोलते हैं यार, बहुवचन किसके लिए बोलते हैं, बहुवचन बोलते हैं जहां पर एक से अधिक के लिए प्रयोग किया जाए। बेटा, एक से अधिक के लिए प्रयोग करोगे तभी तो बहुवचन होगा। अब यहां पर तुम जाहिर से सीधी बात कर रहा है, उस लड़के को बुलाइए। मैंने कहा उस लड़के को बुलाइए तो 10-15 लड़के हैं। अगर मैं कहता हूं उन लड़कों को बुलाइए तो एक से अधिक लड़के थे, और बहुवचन कहते हैं किसे, एक से अधिक। तो आपने इस बच्चे इस प्रश्न को कैसे गलत कर दिया। अब जाहिर सी बात, तो ध्यान रखिएगा, विकल्प नंबर प्यारे बच्चे ए को साथी सही करेंगे। ए को मेरे बच्चे यहां पर उत्तर क्या करो, बिल्कुल सही करोगे, ए को उत्तर बिल्कुल सही करोगे। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए। प्रश्न को देखो, प्रश्न के आधार पर चलो। मैंने सभी साथियों को पहले ही समझाया है, मैंने इसीलिए साथियों पहले ही समझाया है कि आप दिमाग लगाने का प्रयास करो। देखो बच्चे, यहां लिखा सूची फर्स्ट में दिए गए संज्ञा का सूची सेकंड में दिए गए संज्ञा भेद सुमेलित कीजिएगा। अब बच्चे इसमें सूची जो दी गई है उसके आधार पर बच्चे बताने का प्रयास करो। देखो, मैंने कहा जुलाई,
अच्छा बच्चे बताओ जुलाई है क्या? जुलाई एक महीना का नाम है, तो जुलाई एक महीना का नाम है तो बच्चे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी ए पर फर्स्ट होना चाहिए। बोलो बच्चे, ए पर फर्स्ट होना चाहिए। ए पर फर्स्ट कहां पर? देखो यहां पर थर्ड दे रखा, काट दो। यहां पर ए पर फोर्थ दे रखा, काट दो। यहां पर सेकंड दे रखा, काट दो। देखो एक ही विकल्प है, कभी पेपर में जाकर चारों को मिलान मत करना, पहले एक एक को मिला लो, उसके आधार पर ही पता चल जाएगा कि यहां पर उत्तर क्या होगा। तो देखो मेरे बच्चे, अब यहां पर मैना जातिवाचक है और कुंज मतलब परिवार होता समूहवाचक है, पानी द्रव्यवाचक। देखो अपने आप सही हो जाएगा। क्या सी पर चौथा है? सी पर चौथा है। देखो बेटा कोई टेंशन ही नहीं है। तो प्यारे बच्चे यहां पर उत्तर आप लोग क्या करोगे? 194 का उत्तर जो भी सातों डी कर रहे हैं वो अपने स्थान पे दोस्तों बिल्कुल सही है, वो अपने स्थान पे बच्चे बिल्कुल सही है। यहां पर जरा इसका और बता दो, सभी सातों इस प्रश्न का उत्तर और बताओ मेरे बच्चे। आप पूछा जरा बाप का संबंधवाचक संज्ञा क्या होगा? बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? अब जैसे मान लो मैंने कहा, मैंने आपसे कह दिया क्या ये तुम्हारी बपौती है, मैंने जैसे आपसे कहा क्या ये तुम्हारी बपौती है, जब तुम्हारी ये बपौती है तो बपौती यहां पर यही तो संबंधवाचक हो जाएगा। बोलो यही तो दोस्तों संबंधवाचक होगा। मेरे बच्चे बताओ यही तो दोस्तों क्या संबंधवाचक होगा? बोलो मेरे बच्चे, यही तो दोस्तों क्या होगा? संबंधवाचक होगा। जरा इस प्रश्न का उत्तर देना, देखते कितने साथी बताओगे मेरे दोस्तों, कितने साथी बताओगे। अब तो मिक्स प्रश्न चल रहे हैं, अभी तो सर्वनाम के भी प्रश्न आएंगे क्योंकि मैं दोनों टॉपिक खत्म कर रखे हैं, मिक्स प्रश्न करा रहे हैं। लिखा लोभ यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बताओ लोभ यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बोलो बच्चे लोभ जो है यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? सभी साथियों बताओ। अब देखो मेरे बच्चे लोभ की अगर बात करें, किसकी बात है? लोभ। लोभ को किसके लिए प्रयोग करते हैं? आप कहोगे भैया महसूस करने के लिए प्रयोग करते हैं। बोलो बच्चे लोभ को किसके लिए प्रयोग करते हैं? आप कहोगे साथियों महसूस करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो जब बच्चे महसूस करने के लिए प्रयोग करेंगे तो साथियों संज्ञा कौन सी हो जाएगी? बोलो मेरे बच्चे, यह संज्ञा दोस्तों भाववाचक होगी। बोलो मेरे बच्चे, यहां पर भाववाचक विकल्प नंबर ए साथी सही करेंगे। याद रखो दोस्तों 162 का जो भी उत्तर क्या दे रहे ए दे रहे हैं वो अपने स्थान पे साथियों बिल्कुल सही कर रहे हैं। 162 का क्या कर रहे हैं? ए उत्तर सही कर रहे हैं। अब जरा इस वाले प्रश्न को बताओ, सभी के सभी दोस्तों इस वाले प्रश्न को बताओ मेरे बच्चे। यहां पर क्या है? सभी के सभी दोस्तों बताइए। लिखा है बचपन। बचपन में संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बताओ सभी साथियों। बचपन का प्यार कहीं भूल मत जाना रे। बचपन का प्यार साथियों कहीं भूल मत जाना रे है। कविता सुनिए कि नहीं सुनिए? बचपन का प्यार कहीं भूल मत जाना रे। तो जल्दी से बताने का प्रयास करो सभी के सभी दोस्तों। बचपन का प्यार कहीं भूल मत जाना रे। सभी के सभी दोस्तों बताने का प्रयास करो। सभी के सभी सातों उत्तर देने का प्रयास करो। बचपन का प्यार। देखो अब हम लोग क्या करते हैं, बचपन को किसी महसूस करने के लिए प्रयोग करते। बोलो भाई बचपन को महसूस करने के लिए प्रयोग करते हैं तो यह संज्ञा क्या बनेगी? आप कहोगे भैया भाववाचक बन जाएगी। बोलो मेरे बच्चे भाववाचक संज्ञा बनेगी। आप यहां पर उत्तर क्या करो? विकल्प नंबर सी सही करोगे। भाई बचपन में संज्ञा कौन सी बन जाएगी? भाववाचक बन जाएगी। बचपन का प्यार कहीं भूल मत जाना रे है। बताओ दोस्तों सभी सातों बताने का प्रयास करो मेरे बच्चे, जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करो। यहां पर सभी सातों बताने का प्रयास करो मेरे दोस्तों। सभी के सभी दोस्तों बताओ निकाल निम्नलिखित में से कौन शब्द समूहवाचक संज्ञा का नहीं है? संज्ञा का नहीं पूछा गया है मेरे बच्चे। पूछा क्या जाए? निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? बताओ दोस्तों इनमें से प्यारे बच्चे कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सभी के सभी साथी बताओ। देखो सभा है, आपके सामने क्या लिखा? कक्षा लिखा है, भीड़ लिखा है। बताओ सभी साथियों जल्दी से उत्तर दो। सभी के सभी दोस्तों उत्तर दो। सभी के सभी साथियों उत्तर दो मेरे बच्चे, जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करो। यहां पर पूछा जा रहा देखो समूहवाचक, सभा समूहवाचक है, कक्षा समूहवाचक है, भीड़ समूह, दौड़ नहीं है। दौड़ मैंने कहा भाग दौड़ की जिंदगी लगी रहती है। तो देखो ओ हो सभी साथियों उत्तर दे रहे हैं। एक पर और बताओ मेरे बच्चे, सभी साथियों सभी के सभी दोस्तों बताओ और खींच के शेयर मारो। यार तुम शेयर नहीं मार रहे हो आज, ये गलत बात है यार, शेयर नहीं मार रहे हो। चलो देखो लिखा यहां पर प्यारे बच्चे क्या है? निम्नलिखित में से दोस्तों भाववाचक संज्ञा नहीं है। प्यारे बच्चे इसमें क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा नहीं है। सिंधु, बीमारी, प्रेम, उमंग। अब देखो सिंधु क्या है? एक तरीके से सिंधु मतलब समुद्र भी होता है, सिंधु मतलब एक नदी का भी नाम होता है। तो ये भाववाचक थोड़ी ना संज्ञा है। बाकी बीमारी भाववाचक है, प्रेम भाववाचक। सिंधु वैसे सिंधु मतलब समुद्र भी होता है, नदी का भी नाम होता है। तो संज्ञा ये जाति भी हो सकती है, व्यक्ति। लेकिन मैं तो इसको व्यक्ति के साथ जाता। किसके साथ जाता? व्यक्ति के साथ जाता। दोस्तों याद रखना मेरे बच्चे, किसके साथ जाता? व्यक्ति के साथ जाता। चलो मेरे बच्चे अब आते हैं हम थोड़ा सा और भी प्रश्नों की तरफ। जरा बताओ दोस्तों इसमें संज्ञा कौन सी है? देखो तो धुआं धुआं काट रखा है यार संज्ञा में। अभी सर्वनाम के बहुत सारे प्रश्न कराएंगे। बताओ सभी सातों उत्तर दो। यहां पूछा जा रहा गाय। गाय में कौन संज्ञा? प्यारे बच्चे जल्दी बताओ। गाय में सातों कौन सी संज्ञा है?
सभी के सभी दोस्तों बताओ, गाय में कौन सी संज्ञा? आपको भैया गाय में, गाय एक प्रकार का समुदाय बनेगा, बोलो मेरे बच्चे, गाय में एक प्रकार का समुदाय बनेगा। और समुदाय किसके लिए आती है भैया? ये जात में। भाई कौन सी गाय की बात करो? जातवाचक संज्ञा। देखो उड़ा दो विकल्प नंबर बी, गाय को उड़ा। भैया यहां पर गाय कैसी संज्ञा है, बोलो बच्चे? देखते हैं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर कितने साथी सही देते हैं? इस प्रश्न का उत्तर कितने साथी सही देते हैं? बताओ जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं? नहीं वाले को वहां ध्यान से पढ़ना, नहीं वाले को साथियों वहां पर ध्यान से पढ़ना। देखो होली क्या है, किसी भी, आप पता है होली क्या है? होली आप कहोगे मेरे बच्चे किसी भी त्योहार का नाम है व्यक्तिगत। होली दीपावली व्यक्तिगत त्योहार का नाम है। आप संज्ञा यहां पर क्या करोगे मेरे बच्चे? आप यहां पर संज्ञा व्यक्तिवाचक करोगे, बोलो मेरे बच्चे। यहां पर जैसे हिमालय, हिमालय भी संज्ञा साथियों कैसी है? आप कहोगे दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, हिमालय भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पूर्व दिशा का नाम है मेरे दोस्तों, यहां पर भी संज्ञा कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब यहां पर कौवा, कौवा कौन से कौवे की बात कर रहे हो? है कौवा कौन से कौवे की बात कर रहे हो? तो दोस्तों एक प्रकार से समुदाय बनेगा, बोलो बच्चे। तो 122 का जो भी उत्तर ए दे रहे हो ऊपर स्थान पे बिल्कुल सही है। जो भी 122 का ए दे रहे हैं वो ऊपर स्थान पे सातों बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो प्रस्थान पे दोस्तों बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। वो सातों प्रस्थान पे बच्चे बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। वो प्रस्थान पे दोस्तों क्या करके चले? बिल्कुल सही करके चले हैं। वो प्रस्थान पे दोस्तों क्या करके चले? बिल्कुल सही कर रहे हैं। बताओ दोस्तों, सभी साथियों, दूध में कुछ पड़ गया है, वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सर्वनाम है? जल्दी बताओ। दूध में कुछ पड़ गया है, सभी साथी बताओ। दूध में कुछ पड़ गया है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सर्वनाम है? जल्दी बताओ सभी के सभी, फटाक से उत्तर। जल्दी रे बेटा, जल्दी से उत्तर दो, फटाक से, टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमने दोनों को थ्योरी वाइज पढ़ा दिया, प्रैक्टिस करा रहे हैं। बताओ जल्दी फटाक से उत्तर। यहां लिखा दूध में कुछ पड़ गया। अगर प्यारे से कहीं पर कोई की बात कर दे, कहीं पर दोस्तों कुछ की बात कर दे, कहीं पर साथियों किसी की बात कर दे, ये किसके लिए आते हैं? बोलो बच्चे, ये आते हैं अनिश्चयवाचक के लिए। ये साथियों किसके लिए आते हैं? आप कहोगे अनिश्चयवाचक के लिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम सही करोगे, बोलो भाई। अनिश्चयवाचक सही करोगे, बोलो भाई। 84 का जो भी उत्तर क्या दे रहे? ए दे रहे हैं। वो प्रस्थान पे दोस्तों बिल्कुल सही कर रहे हैं। आगे बताओ सभी साथियों, दरवाजे पर कोई आया है, दरवाजे पर कोई आया है में कौन सा सर्वनाम है? जल्दी बताओ फटाक से। यहां दरवाजे में कोई आया है, ये किस प्रकार का सर्वनाम है? बताओ दोस्तों, दरवाजे पर कोई आया है। बच्चे कोई क्या है? आप सभी लोग जानते हैं अनिश्चय के लिए प्रयोग करते हैं। कोई दोस्तों क्या है? आप सभी साथियों कहोगे मेरे बच्चे, ये किसके लिए प्रयोग करते हैं? ये यहां पर अनिश्चय के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये साथियों क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, बोलो मेरे बच्चे। यहां पर उत्तर बी सही कर दोगे। दरवाजे पर कोई है तो इसे क्या करो? अनिश्चय। सभी साथियों बताओ मेरे बच्चे, मेरे दोस्तों बताने का प्रयास करो। जैसे वह आया वैसे ही चला गया। जल्दी बताओ, जैसे वह आया वैसे ही चला गया। सभी के सभी साथियों बताओ इसमें कौन सा सर्वनाम है? भैया जैसे ही आया वैसे वो चला गया, इसमें कौन सा सर्वनाम है? सभी साथियों बताओ। जैसे वह आया वैसे ही। आपको पता है जैसे कहीं जो आ जाए, कहीं पर दोस्तों सो आ जाए। अब आपको जो सो या जिसे उसे, जिसको उसको, जैसे वैसे, ये सभी किसके लिए प्रयोग करते मेरे बच्चे? ये प्रयोग करते संबंधवाचक के लिए। ये किसके लिए प्रयोग करते साथियों हैं? आपको संबंधवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग करते हैं। जब साथियों संबंधवाचक के लिए प्रयोग करते हैं, विकल्प कहां पर दिया? बी दिया, बोलो। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये सभी किसके साथ? संबंधवाचक के साथ आएंगे। आगे बताओ। अरे ये वही प्रश्न तो देखो आगे रखा है। सभी साथी बताओ, जैसा करोगे वैसा भरोगे। सभी के सभी दोस्तों बताओ, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये किस प्रकार का सर्वनाम है? जल्दी बताओ। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? सभी के सभी साथी बताओ। जैसा करो, अब देखो जैसा और वैसा ये किसके लिए आएगा? जैसा वैसा संबंधवाचक के लिए आता है मेरे बच्चे। जैसा वैसा साथियों किसके लिए आता है? संबंधवाचक के लिए आता है। किसके लिए आता है? संबंधवाचक के लिए आता है। जैसे बच्चे यहां पर क्या आ जाए? यहां पर देखो, यहां पर क्यों, कब, कौन, ये किस प्रकार के सातों सर्वनाम है? जल्दी बताओ मेरे बच्चे, क्यों, कब, कब, ये बच्चे बताओ कौन से सर्वनाम है? सभी सातों बताने का प्रयास करो। क्यों आ जाए, कब आ जाए, कौन आ जाए। ये जैसे मैंने कहा किसी से भी प्रश्न करता हूं, कौन आ गया, क्या है, कब है, तो प्यारे बच्चे आप सभी को बताते हैं ये प्रश्नवाचक बनेगा। कहां पर उत्तर दिया? प्रश्नवाचक विकल्प नंबर सी दिया है। प्रश्नवाचक कहां उत्तर दिया? विकल्प नंबर सी दिया है। यहां पर विकल्प नंबर क्या दिया? सी दिया है। जरा इसे और बताना, यहां पर साथियों इसे और बताना। दिए गए वाक्यांश में सर्वनाम को पहचानिए।
बाहर कौन खड़ा है साथियों? बाहर कौन खड़ा है बच्चे? जल्दी बताओ, बाहर कौन खड़ा है? ये कौन क्या है? बोलो दोस्तों, ये कौन बच्चे क्या है? आप कहोगे साथियों ये कौन किसी से तुम दोस्तों प्रश्न कर रहे हो? बोलो भाई, कौन किसी से प्रश्न कर रहे हो? तो क्या ये प्रश्नवाचक सर्वनाम बन जाएगा? बोलो मेरे बच्चे, क्या साथियों ये प्रश्नवाचक सर्वनाम बन जाएगा? बोलो मेरे दोस्तों, तो प्रश्नवाचक बनेगा कहां पर बैठा है? ये देखो बैठा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहां पर बैठा है? जहां पर बैठा भैया उसे पकड़ लो, उसे पकड़ लो मेरे बच्चे। जहां पर बैठा है उसे क्या कर लो मेरे बच्चे? उस प्रश्न को उड़ा दो। वहां पर बच्चे क्या उस प्रश्न को उड़ा दो। सभी साथियों बताओ, सभी साथियों बताओ, जरा बताना, इस प्रश्न का उत्तर देना जरा सा। सभी साथियों बताना, यह मेरी किताब है, इस वाक्य में अधोरेखित कौन सा सर्वनाम है? यह मेरी किताब है। सभी साथियों बताओ, मेरे दोस्तों बताने का प्रयास करो, यह मेरी किताब है। यहां पर यह क्या है? किस प्रकार का सर्वनाम है? जल्दी बताओ, यह मेरी किताब है, यह किस प्रकार का सर्वनाम है? सभी के सभी साथियों उत्तर देने का प्रयास करो। यह मेरी किताब, अब देखो यह यहां पर निश्चयवाचक होगा। बोलो, अब यह मेरी को निजवाचक मत कर देना। यहां पर यह पर रेखांकित है, किस पर? ध्यान देना जरा सा, यह पर रेखांकित है कि नहीं? आपको दिखाई पड़ा कि नहीं पड़ा है? दिखाई पड़ा कि नहीं पड़ा जो तुम उत्तर गलत कर रहे हो? निजवाचक कर रहे हो ना, कोई ठूसा बैठेगा, मूड खराब हो जाता है। इतने बढ़िया पढ़ाने के बाद भी प्रश्न गलत करते हो। आपने देखा नहीं कहां पर रेखांकित किया उसने? है यहां यह पर रेखांकित किया है, तो तुम इस पर कैसे चलेगे? मेरी सीधे सीधे यह पर कर रहा है, निश्चयवाचक नहीं कर पा रहे हो। ऐसे ही पेपर में प्रश्न गलत करोगे जाके, फिर कहोगे नहीं नहीं सर हमसे गलत हो गया। अब उस प्रश्न को देखो ना बच्चे, वो पूछना क्या चाह रहा है, वो पूछना क्या चाह रहा है मेरे बच्चे, तब उस पर ध्यान दो। अब जैसे ये दिया है, लिखा निम्नलिखित में से कौन सा एक संबंधवाचक सर्वनाम है? जरा बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा एक संबंधवाचक सर्वनाम है? सभी साथियों बताने का प्रयास करो। मेरे बच्चे आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम है? जरा उत्तर देने का प्रयास करो, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? अब आपको पता है आप क्या है, ये मध्यम पुरुष निजवाचक दोनों बन सकता है, कोई अनिश्चयवाचक, ये निश्चयवाचक। देखो जो होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई, जो यहां पर साथियों सही होगा कि नहीं होगा? मेरे बच्चे बताओ, यहां पर जो होगा कि नहीं होगा? सभी साथियों बताओ, यहां पर दोस्तों क्या होगा? जो होगा मेरे बच्चे कि नहीं होगा? बताओ सभी साथियों, यहां पर सभी साथियों बताओ, बोलो मेरे दोस्त, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, है और भी अच्छे से प्रश्न लेकर आऊं तुम्हें, जरा बताना सभी साथियों, सभी के सभी दोस्तों बताओ, पूछा क्या जा रहा है मेरे बच्चे? जल्दी से बताने का प्रयास करना। लिखा है पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? साथियों पशु चर रहे हैं, पशु में कौन सी संज्ञा है? मेरे बच्चे बताने का प्रयास करना, यहां पर दोस्तों बताने का प्रयास करना। पशु चर रहे हैं, ये पशु चर रहे हैं, तो पशु एक समुदाय बनना। बोलो भाई, पशु एक साथियों क्या बनना? समुदाय बनना है। बोलो मेरे बच्चे, पशु एक समुदाय बनना है, और समुदाय में संज्ञा कौन सी होती? जातवाचक होती है। यहां पर बताओ इनमें से कौन सा जातवाचक संज्ञा? जरा बताना, इनमें से कौन सी जातवाचक संज्ञा है? आज तो संज्ञा सर्वनाम का मामला खल्लास कर दिया तुमने, अब इससे ज्यादा कोई बाहर नहीं पूछेगा। बताओ दोस्तों, यहां लिखा है इनमें से कौन सा जातवाचक संज्ञा? जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करो, इनमें से कौन सी मेरे बच्चे जातवाचक संज्ञा है? बताओ दोस्तों, सभी के सभी दोस्तों बताओ जातवाचक संज्ञा। प्यारे बच्चे जल्दी से बताने का प्रयास। जातवाचक देखो, यही तो जातवाचक मनुष्य, क्यों? परिवार तो भी हम किसके साथ पढ़ा कर आए हैं? इसको समूहवाचक के साथ पढ़ाया है, परिवार को समूहवाचक के साथ पढ़ाया है। दोस्तों मनुष्य, यहां पर मोहन क्या है? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोहन क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कृष्ण यहां पर क्या दोस्तों? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये भी सातों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। विकल्प नंबर ए सही करेंगे। 116 का जो भी सातों ए उत्तर दे रहे हैं, 116 का बच्चे जो भी उत्तर ए दे रहे हैं, ये कि तुम लोग आप सेशन को शेयर नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, नाराजगी निभा रहे हो, निभा लो दोस्त, निभा लो। किसी दिन अपने भी बेरी में बेर लगेंगे, है शेयर ना करो तुम, अपने बेरी में बेर लगेंगे। और देखो लाइक कितने की, ओ माय गॉड, 30,000 लोग अभी इसमें वो व्यूज आ चुके हैं, लेकिन लाइक 2,000। कोई बात नहीं, ना करो लाइक, तुम्हारे हाथ कब जाते होंगे लाइक करने में। बताओ दोस्तों सभी साथियों, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बताओ साथियों, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बताओ दोस्तों जल्दी से, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? आप कहोगे शहर एक प्रकार का समुदाय बनता है, शहर एक प्रकार का समुदाय बनता। बोलो बच्चे, जब ये बनता है तो इसे भी क्या करोगे दोस्तों? इसे जातवाचक संज्ञा करेंगे, इसे दोस्तों क्या करेंगे? जातवाचक संज्ञा करेंगे। विकल्प नंबर ए साथी सही कर रहे हैं। 118 का जो भी दोस्तों उत्तर क्या कर ए कर रहे हैं,
118 का प्यारे बच्चे उत्तर क्या दे रहे? ए दे रहे हैं। वो दोस्तों अपने स्थान बेटा बिल्कुल सही करके चल रहे हैं, जो भी सातों ए दे रहे हैं। आगे बताओ मेरे दोस्तों, बताने का प्रयास करना, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बताओ लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है मेरे बच्चे? लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? सभी के सभी दोस्तों बताओ, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बताओ मेरे बच्चे, लेखक जो है वो संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बताइए सभी के सभी दोस्तों, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार? आप कहोगे लेखक बच्चे कौन से लेखक की बात करें? मैंने कहा जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए आप कौन से प्रश्न करके देख लो, तो कौन से बात लेखक क्या एक प्रकार का सातों समुदाय बनेगा? बोलो क्या बनेगा? समुदाय बनेगा। जब सातों समुदाय बनता है तो संज्ञा यहां पर क्या बन जाती है? यहां पर संज्ञा जातवाचक बनेगी। बोलो तो यहां पर उत्तर डी सही करेंगे। बोलो मेरे भाई, यहां पर उत्तर आप लोग डी सही करोगे। 119 का उत्तर आप लोग बच्चे क्या कर डी कर रहे हैं? 119 का डी। आगे बताना। ओ हो, तुम भी आए, तुम भी आए। बताओ जरा सा, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा को दर्शाता है? मेरे दोस्तों बताना, यहां पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से जो रेखांकित शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है? पूछा क्या है? इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, यहां पर कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो चंद्रगुप्त यहां पर क्या है? एक समुदाय ही तो बनना है, एक चंद्रगुप्त की तो बात कर नहीं रहा है। यहां पर मेरे बच्चे क्या है? 198 का डी होगा। कौन सा 198 डी हो गया? देखें 198 पर डी होगा, मैं भी देख ले कौन सा 198 पर डी होगा। अरे पागल, सही है बेटा, वो गलत नहीं है, ये गलत नहीं है मित्र, यही तो दिक्कत है पेपर में जाके क्या होता है। चलो यहां पर चंद्रगुप्त दिया है, अब चंद्रगुप्त किसके लिए बोला जा रहा है? एक से अधिक लोगों की बात कर रहे हैं। बोलो भाई, तो एक से अधिक का मतलब यहां पर क्या जातवाचक संज्ञा होगी? यहां पर संज्ञा क्या होगी? जातवाचक होगी। चंद्रगुप्त बच्चे यहां पर क्या होगी? जातवाचक संज्ञा होगी। जरा इसे बताना, जरा इसे बताना सभी के सभी दोस्तों, जरा इसे बताने का प्रयास करना सभी साथियों। बताओ जल्दी से। प्रिया बोल रही सर आपकी क्लास हम लद्दाख से ले रहे हैं। अच्छा, अच्छी बात है, चलो बताओ राजपाल में कौन संज्ञा है? एक बच्ची कह रही है कि लद्दाख से ले रहे क्लास। बताओ दोस्तों सभी साथियों, देखो राजपाल एक प्रकार का समुदाय है। बोलो मेरे बच्चे, राजपाल एक प्रकार का क्या साथियों? समुदाय है। बोलो मेरे भाई, जब इस समुदाय है तो संज्ञा यहां पर जातवाचक होगी। बोलो मेरे बच्चे, यहां पर संज्ञा जातवाचक होगी। बताओ दोस्तों, बताओ, बताना जरा सा प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर देना। जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों, एक ही प्रकार के बच्चे क्या है? एक ही प्रकार की वस्तुएं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है, उसे कहते क्या? जल्दी बताओ दोस्तों। जहां पर जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार, बेटा एक ही प्रकार मतलब समुदाय की बात की जा रही है। एक ही प्रकार मतलब बच्चे किसकी बात कर रहा है? समुदाय की बात कर रहा है। तो दोस्तों जब समुदाय की बात की जा रही है, किसकी बात की? समुदाय। तो समुदाय बराबर संज्ञा होगी क्या? संज्ञा बच्चे होगी तो जातवाचक ही। यहां पर विशेष शब्द प्रयोग करता तो व्यक्तिवाचक करते। जब दोस्तों विशेष शब्द प्रयोग करता तब व्यक्तिवाचक करते। विशेष तो प्रयोग किया नहीं है, विशेष तो उसे प्रयोग किया नहीं है। जब विशेष प्रयोग किया नहीं तो फिर क्या करोगे मेरे बच्चे? जल्दी बताओ दोस्तों, सभी के सभी सातों इस प्रश्न का उत्तर दो मेरे बच्चे। लिखा है मैं स्वयं वहीं से आया हूं। निम्नलिखित अधोरेखित शब्द में कौन सर्वनाम है? मैं स्वयं वहीं से आया हूं। यहां पर प्यारे बच्चे रेखांकित किस पे कर रहा? स्वयं पर। मेरे दोस्तों ध्यान रखना, कहीं पर स्वयं की बात कर दे या साथियों कहीं पर स्वतः की बात कर दे तो यह सर्वनाम होता क्या है मेरे बच्चे? इसे कहते हैं दोस्तों निजवाचक। इसे साथियों कहते क्या दोस्तों? निजवाचक सर्वनाम। यहां पर निजवाचक विकल्प में सी सही करेंगे। बोलो मेरे बच्चे, 60 का जो भी उत्तर क्या दे रहे? सी दे रहे हैं। 60 का प्यारे बच्चे उत्तर क्या दे रहे? सी दे रहे हैं। वो प्रस्थान पे साथियों बिल्कुल सही करके चल रहे हैं, वो प्रस्थान पे दोस्तों बिल्कुल सही करें। आगे बताओ, यहां पर दोस्तों लिखा मैं अपना काम आप करूंगा, मैं अपना काम आप करूंगा। अधोरेखित शब्द में कौन सर्वनाम है? मैं अपना काम आप करूंगा। आप मेरे प्यारे बच्चे किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? आप कहोगे साथियों स्वयं के लिए प्रयोग किया जा रहा है। स्वयं के लिए प्रयोग करेंगे तो यहां पर भी सर्वनाम क्या होगा?
याद रखो दोस्तों, इसे निजवाचक सर्वनाम करेंगे। बोलो यहां पर दोस्तों क्या करेंगे, निजवाचक सर्वनाम करेंगे। बोलो मेरे बच्चे, जब निजवाचक सर्वनाम करेंगे तो विकल्प में सी साथी सही करेंगे। बोलो मेरे बच्चे यहां पर क्या सही करेंगे, सी विकल्प सही करेंगे। यहां पर दोस्तों निजवाचक हो जाएगा। सभी साथियों बताओ आगे देखो मेरे बच्चे, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द में कौन सर्वनाम है? बताओ प्यारे बच्चे, वह दूसरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है। चलो मेरे बच्चे, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। मेरे बच्चे अपने आप का मतलब स्वयं की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है दोस्तों? स्वयं की बात कर रहा है। तो स्वयं बराबर यहां पर क्या आता है मेरे बच्चे? उसे कहते हैं निजवाचक। उसे क्या कहते हैं? निजवाचक। मेरे दोस्तों वहां पर क्या कहते हैं? निजवाचक। विकल्प नंबर प्यारे बच्चे आप सभी साथी जानते हैं, विकल्प नंबर डी। जो भी मेरे बच्चे यहां पर उत्तर क्या करें? डी विकल्प। सभी के सभी दोस्तों उत्तर क्या करें? डी विकल्प सही करोगे। यहां पर भी डी सही करो। आगे बताओ, सभी साथियों बताने का प्रयास करना। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। शीला अपने कपड़े साथियों स्वयं धोती है। मेरे दोस्तों बताने का प्रयास करो, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। मेरे बच्चे स्वयं मतलब स्वतः की बात की जा रही। बोलो मेरे बच्चे, ये साथियों किसकी बात की जा रही? स्वतः की बात की जा रही है। स्वतः बराबर निजवाचक सर। अच्छा ईमानदारी से बताओ, क्या संज्ञा सर्वनाम से अभी भी प्रश्न गलत होंगे? एक बार सभी साथियों बताओ कि भैया अभी भी गलत होंगे क्या? जल्दी से बताओ, क्या संज्ञा सर्वनाम से बेटा अभी भी प्रश्न गलत होंगे? इतने सारे प्रश्न कराने के बाद भी अभी भी गलत होंगे? बताओ। अच्छा नहीं गलत होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर दो तो मैं जानूं। इस प्रश्न का उत्तर दो तो मैं जानूं कि नहीं नहीं तुम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो। सभी साथियों बताओ, नहीं तो फिर हमें क्या है, लगेगा कि तुम सही से नहीं पढ़ रहे हो। बताओ दोस्तों, यहां पर निम्न में से संज्ञा शब्द बताने का प्रयास करो। निम्न में से सातों संज्ञा शब्द बताने का प्रयास करो। जल्दी से बताओ। यहां पर देखो पुराना क्या है? ये सातों विशेषण है। मैंने कहा पुराना व्यक्ति, ये दोस्तों क्या विशेषण है। यहां पर नीला भी बच्चे क्या साथियों है? इसे भी दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यहां पर मोटा शब्द भी क्या है प्यारे बच्चे? ये भी सातों विशेषण है। लेकिन गंगा नदी का नाम है, ये कौन सी संज्ञा है? कमेंट करके बताओ सातों ये संज्ञा कौन सी है? आप कहोगे भैया मेरे ये संज्ञा व्यक्तिवाचक है। याद रखो दोस्तों, संज्ञा कौन सी? व्यक्तिवाचक है। ये संज्ञा बच्चे कौन सी है मेरे बच्चे? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। याद रखो संज्ञा साथियों कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सभी साथियों जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ध्यान रखना। और लगाओ संज्ञा के प्रश्न, और लगाओ मेरे बच्चे संज्ञा के प्रश्न। देखते कितने बच्चे उत्तर सही देंगे संज्ञा के प्रश्न। बताओ दोस्तों, बताना मेरे बच्चे। यहां पर पूछा जा रहा है निम्न में से एक समूहवाचक संज्ञा नहीं है। पहले से बताओ इनमें से कौन सी समूहवाचक संज्ञा नहीं है? जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करो दोस्तों। इनमें से पीडीएफ तो बच्चे इसमें टेलीग्राम का चैनल आ रहा होगा जिसका नाम विद्याग्राम स्टेट एग्जाम नाम से है। पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। और बच्चे बताने का प्रयास करो दोस्तों। यहां लिखा समूहवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा नहीं है? कौन सा? देखो गुच्छा क्या है? ये क्या है दोस्तों? समूहवाचक संज्ञा। दल जा रहा है, ये भी संज्ञा कौन सी? समूहवाचक संज्ञा। यहां पर ये कौन सी संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। बेल यहां पर नहीं होगा दोस्तों, बेल यहां पर नहीं होगा बच्चे, बेल यहां पर नहीं होगा मेरे बच्चे। सातों यहां पर क्या है? बेल शब्द नहीं होगा। बताना जरा सा इस वाले प्रश्न को। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बताओ। कल 3 टॉपिक रहेंगे बच्चे, कल भी 3 टॉपिक रहेंगे। मैंने क्या कहा? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कल भी 3 टॉपिक ऐसे ही उड़ाएंगे। देखो पहले पूरी थ्योरी, थ्योरी मतलब ऐसे नहीं कि तुम पूरा पेन कापी लिखो, प्रश्न को पकड़ने की थ्योरी। बताओ दोस्तों, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बताओ। इनमें सातों भाववाचक संज्ञा का साथी उदाहरण बताओ। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? पहले देखो मित्रता। मित्रता ही तो भाववाचक है क्योंकि ता प्रत्यय लगा है। मित्रता ही तो भाववाचक संज्ञा है, प्रत्यय लगा हुआ है। अब कितना कठिन प्रश्न है यार, तुम तो सब उड़ाते जा रहे हो। देखे ये वाले प्रश्न और बताओ, तुम तो सब उड़ाते चले जा रहे हो। कठिन लाए कहां से यार? है कितना कठिन लेकर आए? बताओ दोस्तों, यहां लिखा निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द है। बताओ दोस्तों, इनमें से भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सी है? प्यारे बच्चे जल्दी से बताओ, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी? अब देखो आपको पता बंधुत्व में त्वा प्रत्यय जुड़ा है। बोलो बंधुत्व में त्वा प्रत्यय जुड़ा है। तुमने जी भैया, तो ये संज्ञा भाववाचक है। बाकी क्षत्रिय पुरुष प्रभु तो जातवाचक संज्ञा। विकल्प नंबर ए सही कर दोगे। विकल्प नंबर 7 ए सही कर दोगे। बेहतरीन तरीके से बच्चे क्या सही करो? ए सही करोगे। बोलो मेरे बच्चे ए सही करोगे। अब बताओ जरा सा, जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के
देखा नहीं। बताओ दोस्तों, यहां पर निम्नलिखित विकल्पों में से भाववाचक संज्ञा बताइए प्यारे बच्चों। इनमें से भाववाचक सुंदर, सौंदर्य, निर्बल, निपुण। देखो सुंदर क्या है, मैंने कहा सुंदर व्यक्ति, तो ये तो सातों विशेषण है। सुंदर व्यक्ति विशेषण है, ठीक है। निर्मल व्यक्ति विशेषण है। निपुण, सौंदर्य सुंदर से बन रहा है। अब ये संज्ञा कौन सी बनेगी बच्चे? आप कहोगे सातों संज्ञा भाववाचक बनेगी। ये संज्ञा कौन सी बनेगी? सातों भाववाचक संज्ञा बनेगी। सभी सातों बताओ, सभी सातों बताओ, इस प्रश्न का उत्तर दो। यहां पर सभी के सभी सातों इस प्रश्न का उत्तर दो मेरे बच्चे। सभी के सभी सातों उत्तर देने का प्रयास करो। देखते कितने बच्चे उत्तर। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा कौन सी है? स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करो मेरे बच्चे। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। यहां पर स्वतंत्रता में मेरे दोस्त बताने का प्रयास करो। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। इस स्वतंत्रता में कौन सी संज्ञा बच्चे है? जल्दी बताओ। स्वतंत्रता में सातों कौन सी संज्ञा है दोस्तों? बताने का प्रयास। स्वतंत्रता सबको प्यारी है। अब ये स्वतंत्रता क्या है? आप कहोगे सातों भाववाचक संज्ञा। बोलो मेरे बच्चे, ये कैसी संज्ञा भाववाचक संज्ञा है? बोलो। तो यहां पर विकल्प में 20 साथी सही करेंगे। स्वतंत्रता सबको प्यारी है, संज्ञा भाववाचक होगी। बोलो भाई। तो 152 का उत्तर 20 सही करो। बोलो मेरे बच्चे। 152 का 20 सही करोगे। बोलो मेरे बच्चे। जरा इसे दो, इस प्रश्न का उत्तर दो मेरे भाई। इस प्रश्न का सभी सातों उत्तर देने का प्रयास करो मेरे बच्चे। लिखा निम्नलिखित शब्दों में से, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से साथियों भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। अब देखो जैसे पुस्तक, पुस्तक एक समुदाय है, तो प्यारे बच्चे पुस्तक क्या है? आप कहोगे भैया ये संज्ञा है जातवाचक। पुस्तक साथियों क्या? आप कहोगे भैया जातवाचक है, ठीक है। यहां वाराणसी शहर का नाम है मेरे बच्चे, आप देख सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वहां पर दोस्तों संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक है। याद रखो दोस्तों, व्यक्ति। एक बच्चा कह रहा है 198 का डी होगा। अभी तुम्हारे 198 पर भी चर्चा कर लेंगे, परेशान ना हो। शेर यहां पर क्या? जातवाचक संज्ञा है। यहां पर दोस्तों सत्य होगा। अब देखो 198 वाले को बच्चे तुम लोग ही बता दो। एक बच्चा बार बार कह रहा है, मैंने इसके कमेंट को कई बार समझाने का प्रयास किया, वो बार बार कह रहा है सर 198 डी होगा। जरा ध्यान देना, प्रश्न पूछा क्या है, फिर मैं एक बार इसको बता देता हूं। 198 देख ले भाई, क्योंकि तू गलत पढ़ता भी गलत करता है। देखो लिखा उस लड़के को बुलाइए। अच्छा, तो उस लड़के को बुलाइए, तो तुम ये कह रहा डी होगा। बताओ अगर सभी सही होगा, अगर ये सभी सही होगा तो बहुवचन एक वचन क्या दोनों हो सकता शब्द? बताओ क्या बहुवचन एक वचन दोनों हो सकता शब्द? मूर्खानंद बताओ जरा सा, क्या या तो ये शब्द बहुवचन है या तो शब्द एक वचन है, दोनों कैसे हो गया? उस लड़के को बुलाइए, मैंने कहा उस लड़के को बुलाइए, एक लड़के की बात हो रही है, इसलिए प्यारे से विकल्प नंबर ए है, क्योंकि बहुवचन शब्द नहीं है, एक वचन है। क्यों? पढ़ के आप देखो, यहां पर ऐसा नहीं उस लड़के को बुलाइए कि 10-15 को बुलाया गया। हाँ, तो आप मेरे बच्चे यहां पर याद रखो, इसलिए डी नहीं आपको विकल्प में। उपरोक्त सभी तो तब कर सकते हो। अब बताओ ये क्या एक वचन बहुवचन भी हो सकता है? तो मेरे बच्चे विकल्प नंबर ए, इसमें कोई दो राय नहीं, आप टेंशन मत लेना और गलत भी मत करके आना पेपर में जाके, क्योंकि हमने हिंदी को सीधे सीखा है, रटा नहीं है। हम तर्क भी दे सकते हैं, हम हर एक सवाल का तर्क भी दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ध्यान रखना, इसमें कोई दो राय नहीं। जरा बताओ, एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा, सभी साथियों बताओ, इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ? बताओ इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक का प्रयोग हुआ है? बताने का प्रयास करो सभी साथियों। इनमें से किसमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है? बताने का प्रयास करो। प्रश्नवाचक आप कहेंगे तो ही बैठूंगा। पुस्तक किससे मंगाओ? किससे मंगाओ ये पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा? जब किससे मंगाओ आप प्रश्न ही तो कर रहे हो, तो ये बच्चे क्या होगा? प्रश्नवाचक होगा। बोलो भाई। विकल्प नंबर 97 का बी, 97 का उत्तर जो भी दोस्तों बी दे रहे हैं वो प्रश्न पे दोस्तों बिल्कुल सही कर रहे हैं। 97 का बच्चे क्या करें? बी, वो अपने स्थान पे सातों बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो जरा इसे बताओ मेरे दोस्तों, बताने का प्रयास करो। वहां दिए गए इस वाक्य में सर्वनाम पहचानिए। मैंने लिखा वहां सीढ़ियों में कौन खड़ा है, वहां सीढ़ियों में कौन खड़ा है, वहां सीढ़ियों में प्यारे बच्चे कौन खड़ा है। अब दोस्तों ये जो कौन शब्द है, ये कौन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आप कहोगे कौन प्रयोग करते हैं? प्रश्नवाचक के लिए। कौन किसके लिए प्रयोग करते हैं? प्रश्नवाचक के लिए। तो बच्चे यहां विकल्प नंबर 20 सही करेंगे। बोलो यहां वहां ये तो होता है जिसको बोलते हैं क्रिया विशेषण, ये आपका अव्यय शब्द है, इसको आप क्या कहते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं। इसको दोस्तों क्या कहते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं। बताओ दोस्तों, कोई कुछ और प्रयोग निम्नलिखित में से किस सर्वनाम में किया जाता? बताओ कोई और कुछ का प्रयोग निम्न में से किस सर्वनाम में किया जाता? बताओ दोस्तों, कोई और कुछ किस सर्वनाम में प्रयोग करते? बताओ सभी सातों उत्तर देने का प्रयास करो। कोई कुछ किस प्रकार के आप देखो मेरे भाई, जैसे यहां पर कोई है,
कुछ है। ये किसके लिए प्रयोग करते हैं साथियों? ये प्रयोग करते हैं अनिश्चय के लिए। ये साथियों किसके लिए प्रयोग करते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए। किसके लिए साथियों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग करते हैं। जब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग करेंगे, विकल्प नंबर साथियों सी सही करते हैं, विकल्प नंबर सी सही करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद मेरे बच्चे एक प्रश्न गृहकार के लिए दिए रहे हैं, जिसका सभी साथियों उत्तर दिया करो। इसका उत्तर सभी लोग गृहकार में देना। और इसके बाद आपकी जो क्लास शुरू होने जा रही है मेरे बच्चे, इसके बाद क्या है, जो साथियों क्लास शुरू होने जा रही है, ध्यान रखो मैं बता दूं किस क्लास में जाना है। विद्याग्राम स्टेट एग्जाम में जाना है। मेरी बात मान लेना, ये अभी मेरी क्लास है, ये देखो पुलकित सर की क्लास है। अभी साथियों सभी लोग जाकर, अभी क्लास लाइव नहीं हुई है, थोड़ी देर में लाइव हो रही। पहले यहां पर लिखो मोहित सर ने भेजा, देखते कितने बच्चे लिखेंगे, कितने बच्चे लिखेंगे। मोहित सर ने भेजा है, कमेंट करना शुरू कर दो। मोहित सर ने भेजा, मोहित सर ने भेजा, मोहित सर ने भेजा। सारे के सारे बच्चे इस क्लास में चले जाना। कल का टॉपिक रहेगा, आपको बता दो, क्रिया, काल और वाच्य। इन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अभी सभी साथी यहां पर चले जाना। मजा आ गया होगा क्लास में, धुआंधार क्लास में कर दिया होगा आप लोगों ने। 158 में क्या बोल रहा है यार, इसका 158 वाला बड़ा डाउट है। 158 डी सही होगा, तो तुम भैया डी कराना और क्या बताएं। अरे नालायक, ये बताओ, गलत पूछा तो गलत ही तो बता रहे हैं मित्र। ये गलत पूछा तो गलत ही तो बता रहे हैं। क्या तुम कर रहे हो यार? ये गलत पूछा तो भी गलत ही दो से। देखो क्या लिखा है, उस लड़के को बुलाइए जो क्या है, गलत है। तो ये बहुवचन नहीं है, एक वचन है, तो यही तो गलत है विकल्प नंबर। गलत तभी तो गलत ही तो बता रहे हैं, सही थोड़ी। ये सही है, संज्ञा एक वचन है, कर्म एक वचन है, तो यही तभी तो होगा। गलत पूछा तो गलत ही तो बेटा बता रहे हैं। आप ही हद कर दी यार, है। चलो इस क्लास में पहुंचो सभी लोग, सभी के सभी इस क्लास में पहुंचो। ठीक है दोस्त, देखो एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। चलो बेटी सब लोग साथ आपसे विदा ले रहा हूं। देखो आवाज आ रही है, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल, क्या हाल चाल? पहुंचो सभी लोग। चलो फिर आप सभी से विदा लेता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।